आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, वीडियो जो आज का है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो हमारे टैबलेट्स, जो हमारा टॉपिक आता है फार्मास्यूटिक्स में, तो इसके क्वेश्चन से लेके आई हूँ। तो पूरा का पूरा टैबलेट वाला टॉपिक जो है मैं तुम्हें एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज कराने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे ऑलमोस्ट मैंने PYQ इसमें इंक्लूड करे हैं बच्चों, है ना। टैबलेट जो है कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये तुम्हारे लिए वीडियो, क्योंकि अब तुम देखोगे ना, हमारा जो कोलॉजी के बाद फार्मास्यूटिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, आपके जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, है ना। और फार्मास्यूटिक्स में बच्चों टैबलेट और कैप्सूल से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, तो इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमारे। तो कैप्सूल्स के भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, है ना। तो अभी जो है टैबलेट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, ओके। और जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है या फिर सेंटर लेवल का, जैसे कि रेलवे, एम्स, है ना, और डिफरेंट स्टेट के हमारे एग्जामिनेशन होते रहते हैं, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ओके। और आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको पता ही है, आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ओके, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं टैबलेट्स के क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत सारे PYQ मैंने कोशिश करी कि मैं आपको इस वीडियो में कंबाइन, मतलब बहुत सारी PYQ प्रोवाइड करा दूँ ना, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा अब बड़ा हो सकता है ना, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, टैबलेट के लिए परेशान होने की, ठीक है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में टैबलेट्स के क्वेश्चंस। टैबलेट्स के क्वेश्चंस हैं, ओके। तो स्टार्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कैरेक्टराइज बाय द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस कोज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इशू। तो टैबलेट के डिफेक्ट से बच्चों क्वेश्चन बनाइए, ओके। टैबलेट के डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बनता है। क्या कह रहे हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट सरफेस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर्स का बच्चों, तो वो जो डिफेक्ट होता है उसे तुम क्या कहते हो? मॉटलिंग कहते हो। याद कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे मॉटलिंग जो है ये कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कलर का टैबलेट के सरफेस पे, तो उसे तुम क्या कहोगे? मॉटलिंग कहोगे, ओके। पिकिंग क्या होता है भाई, है ना। पिकिंग जो होता है इसमें आपका कैपिंग आता है। टैबलेट का डिफेक्ट अभी सारे मैंने आगे में तुम्हें पढ़ाऊंगी। कैपिंग होता है, लेमिनेशन होता है, एल से लेमिनेशन, एल से लेयर याद कर लेना, है ना। लेयर्स में टैबलेट जो सेपरेट हो जाती है। कैपिंग में क्या होता है बच्चों? पार्शल और कंप्लीट सेपरेशन होता है टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज नोन एज कैपिंग, है ना। फिर आपका लैमिनेशन होता है, पिकिंग होता है, स्टिकिंग होता है, ओके। तो यहाँ पर जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर का मतलब है बच्चों मॉटलिंग, याद रखना। ऑप्शन ए, फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, है ना। टैबलेट के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भाई कौन सी मशीन यूज कर लोगे? सिंगल पंच मशीन, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आप यूज नहीं करोगे। रोटेरी टैबलेट, हैंड ऑपरेटेड पंच या मल्टी पंच, तो ये आपकी रोटेरी टैबलेट मशीन होती है ना बच्चों, इसको यूज करते हो आप लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना टैबलेट्स का, तो ओके। टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई डैश यूज, है ना। टैबलेट्स बच्चों किस यूज के लिए है? टॉपिकल यूज के लिए होती है, पेरेंट्रल के लिए होती है, रेक्टल या सिस्टमिक, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर निकल के आएगा क्या बच्चों? क्या आंसर करेंगे हम? सिस्टमिक यूज के लिए कहेंगे। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड इन द टैबलेट, है ना। टैबलेट की कोटिंग जब आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो उसमें ना एक जो कोटिंग आती है, कौन सी? शुगर कोटिंग, है ना। तो शुगर कोटिंग जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके जो स्टेप्स है ना, इसके अलग अलग स्टेप्स हैं, है ना। एक तो इसमें सीलिंग स्टेप होता है, उसके बाद सब कोटिंग होता है, फिर इसमें सिरपिंग या स्मूदिंग भी बोलते हैं उसको, है ना। उसमें कलरेंट ऐड करते हैं, कलरिंग भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। फिर आपका पॉलिशिंग होता है ना। तो ये जब सब स्टेप्स हैं हमारा शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो कह रहे सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड इन टैबलेट। टैबलेट पर सब कोटिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? देखो पहले तो इसमें सीलिंग स्टेप होता है, वो तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम करते हैं सब कोटिंग क्यों करते हैं बच्चों? सब कोटिंग करने का जो एम होता है वो क्या होता है वो तुमने बताना है। कह रहे अब देखो इसके ऑप्शन देखो, सब कोटिंग क्यों करते हो?
प्रिवेंट करते हो सोलिबिलिटी एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया में सोलिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए तो बच्चों आप एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करोगे, है ना, जैसे कि टैबलेट जो होती है एसिडिक मीडियम में तुम्हारी जो सोल्यूबल ना होके डिसइंटीग्रेट ना होके जाके इंटेस्टाइन में जाके जो है डिसइंटीग्रेट होती है ना, अपना मेडिकामेंट जो है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करती है। अवॉइड डिटोरेशन ऑफ माइक्रोवेल अटैक, अवॉइड स्टिकीनेस या इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, है ना। तो आपका जो सब कोटिंग होता है बच्चों, सब कोटिंग में क्या होता है, बल्क को बढ़ाने के लिए जो है सब कोटिंग करी जाती है ना। तो इसमें बहुत सारा टैबलेट का लगभग 50% जो वेट होता है ना वो सब कोटिंग जो वाला स्टेप है इसमें टैबलेट का वेट बढ़ता है। तो इंक्रीज द बल्क साइज ऑफ द टैबलेट, ठीक है, टैबलेट का बल्क साइज को बढ़ाने के लिए क्या करता है, सब कोटिंग करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। बेस फॉर च्यूएबल टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स में क्या याद रखोगे भाई, मैनिटोल यूज होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिंपल सा है, च्यूएबल टैबलेट्स ना जिनको आप च्यू कर लेते हो, है ना, च्यूएबल टैबलेट। जैसे कि भाई हमारी एंटासिड की टैबलेट्स आती है च्यूएबल टैबलेट्स, है ना, आपके विटामिन की टैबलेट्स भी आती है च्यूएबल, है ना। एक बात तो याद रखोगे, च्यूएबल टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेटिंग एसिड की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो इनमें डिसइंटीग्रेटिंग एसिड नहीं होते च्यूएबल टैबलेट्स में ना। और इसका बेस जो होता है बच्चों मेनिटोल जो है इसमें यूज होता है, याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है, नहीं बताना है। कह रहे मॉटलिंग, तो मैंने तुमको बताया था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। क्रैकिंग, भाई क्रैक्स आ जाएंगे। चिपिंग का मतलब है ना, जो एजिस से टैबलेट जो है सेपरेट हो जाएगी, है ना, मतलब कि टैबलेट के जो एजिस होते हैं ना, एजिस वो ब्रेक हो जाते हैं, है ना, जो टैबलेट ब्रेक हो जाएगी फ्रॉम द एजिस, वो चिपिंग होता है। टिनिंग जो हमने कहीं पढ़ा नहीं, टैबलेट का कोई भी डिफेक्ट नहीं, टिनिंग नहीं होता। तो नोट में ऑप्शन डी आ गया तुम्हारा, करेक्ट है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज, क्या बताया अभी, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट देख लो, ये तुम्हारा रिसेंटली पूछा हुआ 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग होता है बच्चों। लैमिनेशन को एल से, लैमिनेशन एल से लेयर याद रखना बच्चों, है ना। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लैमिनेशन, ओके। पिकिंग में क्या होता है, पिकिंग में जो होता है बच्चों टैबलेट मटेरियल ना पंच जो होता है, पंच के फेस पे लग जाएगा और फिर जो है रिमूव ऑफ हो जाता है, पंच का फेस जो है वो रिमूव करा देता है टैबलेट के मटेरियल को, वो आपका पिकिंग में होता है। तो पी से पिकिंग, पी से आप पंच, फेस याद रखना, पंच याद रखना, ठीक है ना। और कैपिंग में मैंने तुमको बताया जैसे कि कैप एक तरीके से अलग हो रही है, कैप, है ना। तो पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन है टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज नोन एज पिकिंग, ठीक है बच्चों। तो टैबलेट का डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बता रही हूँ। यहाँ पर मॉटलिंग तुम्हारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। प्राइमरी अमीन्स आर इनकम्पैटिबल विद, हाँ ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, प्राइमरी अमीन्स इनकम्पैटिबल होते हैं किसके साथ में, तुम्हारा जो एक डाइल्यूएंट होता है ना। कई बार तो ऑप्शन में ना तुमको डाइल्यूएंट ही दे देंगे कि जो प्राइमरी अमीन्स जो है इनकम्पैटिबल है किसी में, डाइल्यूएंट में जो तुम्हारा लैक्टोज होता है बच्चों, लैक्टोज के साथ में इनकम्पैटिबल होती है। लैक्टोज जो है अमीन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ में अगर तुमने लैक्टोज एज अ डाइल्यूएंट यूज कर लिया तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ब्राउनी मतलब कि टैबलेट का डिस्कलरेशन, ब्राउनिश या फिर डिस्कलरेशन बोल सकते हो टैबलेट का हो जाता है। तो इसे मिलियार्ड रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिलियार्ड रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखने को मिलता है लैक्टोज के साथ में बच्चों, कौन सा डाइल्यूएंट, आपसे कई बारी पूछा हुआ है भाई मिलियार्ड रिएक्शन का रिलेशन किससे है, डाइल्यूएंट से है या फिर तुम्हारा किससे है, तो डाइल्यूएंट जो आपका लैक्टोज होता है। मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट क्या है बच्चों, लैक्टोज होता है। मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट कौन सा, लैक्टोज होता है हमारा। ये क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन तुमको बता रही हूँ। तो प्राइमरी अमीन्स इनकम्पैटिबल होती है लैक्टोज के साथ में बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है देखो मैनिटोल, मिथाइल सेलुलोज, एकेशिया, लैक्टोज में तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। लैक्टोज कह रहा है जब प्राइमरी अमीन्स इंटरैक्ट करते हैं लैक्टोज अपने मिक्सचर कैन डेवलप ए ब्राउन कलर ओवर टाइम इंडिकेटिंग द मिलियार्ड रिएक्शन, ओके। कह रहे विच टेस्ट एंश्योर दैट कोटेड टैबलेट मीट देयर रिलीज प्रोफाइल, है ना।
टैबलेट की रिलीज की बात हो रही है, तो कौन सा टेस्ट इंश्योर करेगा बताओ? डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फ्राइबिलिटी या हार्डनेस, है ना। ये टैबलेट जो बच्चों टैबलेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करे जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी आता है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट जिसमें रोचे फ्राइबिलिटर यूज होता है, हार्डनेस टेस्ट आता है, हमारे हार्डनेस डिफरेंट डिफरेंट हार्डनेस टेस्ट होते हैं, मोनसेंटो, फाइजर, स्ट्रोंकोव, है ना, ये सारे, ठीक है। तो कह रहे कौन सा टेस्ट इंश्योर करेगा कोटेड टैबलेट्स मीट देयर रिलीज प्रोफाइल, तो बच्चों इसके लिए तुम्हारा हो जाएगा कौन सा? डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट डिसोल्यूशन apparatus है ना, उसके बारे में आगे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे रैट होलिंग फिनोमेना रिलेट्स विद, रैट होलिंग जो है बच्चों किस रिलेटेड है? कह रहे फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स, तो कैप्सूल की फिलिंग से रिलेटेड नहीं है। पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, या फिर नन। तो रैट होलिंग जो होता है बच्चों रिलेट होता है पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स से, है ना। रैट होलिंग एक फिनोमिना है, इसकी वजह से जो ग्रैन्यूल्स का फ्लो पुअर हो जाता है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं डिफेक्ट होता है रैट होलिंग जहां पर पाउडर या ग्रैनुलेशन मटेरियल विद इन द होपर या फीडर फॉर्म एक चैनल बना लेते हैं बच्चों, या फिर एक रैट होल बोला गया उसको, ओके, डायरेक्टली अबाउट द डिस्चार्ज पॉइंट से ऊपर, लीडिंग टू अनइवन फ्लो या इनकंसिस्टेंट टैबलेट वेट एज द मटेरियल प्रिफरेंशियली फ्लोज थ्रू दिस चैनल के थ्रू ही जो मटेरियल फ्लो होगा इंस्टेड ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग over the entire surface, okay. What is a common excipient used in powder medications to improve flowability? भाई फ्लो को इम्प्रूव करा रहा है ये मटेरियल जो है आपका, एक्सीपियंट जो है क्या करेगा? एक तो फ्लो को इम्प्रूव करा रहा है बच्चों, और प्रिवेंट करेगा, केकिंग को प्रिवेंट करेगा। फ्लो प्रोमोटर्स की बात हो रही है, फ्लो को इम्प्रूव कराने वाले कौन से होते हैं? ग्लाइडेंट है, कलरिंग एजेंट तो बच्चों कलर प्रोवाइड करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर प्रोवाइड करेंगे, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं माइक्रोबियल अटैक से प्रिवेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर फ्लो को इम्प्रूव कराया गया आपके ग्लाइडेंट जैसे कि टाल्क है, कोलोइडल सिलिका होता है, ओके। तो ये ग्लाइडेंट्स होते हैं, ग्लाइडेंट्स को बच्चों फ्लो प्रोमोटर्स भी बोला गया है, ओके। तो ये क्या करते हैं? इम्प्रूव कराते हैं फ्लो को, फ्लो एबिलिटी को प्रिवेंट कराएंगे, केकिंग को तुम्हारे ग्लाइडेंट्स होते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ टैबलेटिंग का स्टेज नहीं है भाई, फिल्टरेशन है, ड्राई ब्लेंडिंग है, ग्रैनुलेशन है, कोटिंग। भाई कोटिंग पढ़ते हैं हम, टैबलेट में कोटिंग करी जाती है, ग्रैनुलेशन भी हमारा होता है। भाई पाउडर्स जो होता है ना, पाउडर तुम्हारा जो होता है, पाउडर को ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो ग्रैनुलेशन होता है, ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन आप लोग पढ़ते हो, है ना। फिर ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनती है, ओके। फिर क्या है, ड्राई ब्लेंडिंग भी होता है, लेकिन फिल्टरेशन का यहाँ पर हमारे पास काम नहीं है। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा नोट में आ जाएगा। देखो एम्स पटना में बना है क्वेश्चन, फिर आपका देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका OMCL में रिपीट हो गया, सेम टू सेम बच्चों, ऑप्शन भी अलग नहीं है, देख लो तुम, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। नोट ए स्टेज ऑफ टैबलेटिंग में फिल्टरेशन ही तो आएगा, ऑप्शन 4, है ना। Which of the following component in tablet are intended to promote flow of granules? बच्चों क्या कर रहे हैं बच्चों? क्या प्रमोट हो रहा है? ग्रैन्यूल्स का फ्लो। कह रहा है कंपोनेंट कौन सा टैबलेट का प्रमोट कराएगा ग्रैन्यूल्स के फ्लो को या पाउडर मटेरियल? बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करा के ये ग्रैन्यूल्स या पाउडर मटेरियल के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं बच्चों। तो डिसइंटीग्रेंट का काम होता है बच्चों, ये डिसइंटीग्रेशन कराते हैं टैबलेट का, ओके। एडहेसिव है, डाइल्यूएंट है या फिर ग्लाइडेंट है। तो फ्लो को प्रमोट कराएंगे, फ्लो प्रोमोटर्स तुम्हारे होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था क्या, ग्लाइडेंट, है ना। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके हमसे पूछा गया है ना। कह रहे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग, कंप्रेस कर रहे हो पाउडर मिक्सचर को टैबलेट में, है ना। मैंने बताया था भाई देखो पाउडर के ग्रैन्यूल्स बना के फिर तुम टैबलेट बनाते हो, है ना, वो ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन में। तो अभी कह रहे पाउडर को डायरेक्टली हमने कंप्रेस कर दिया, टैबलेट बना दी बच्चों, सीधा पाउडर से तुमने कंप्रेस करके टैबलेट बना दी। कह रहे पाउडर मिक्सचर को टैबलेट में कंप्रेस कर दिया विदाउट प्रायर ग्रैनुलेशन, बच्चों ग्रैनुलेशन के बिना ही, ओके। ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए इसमें, इन्होंने ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए, सीधा पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट बना दी। इसे क्या कहोगे? देखो वेट ग्रैनुलेशन तो कहोगे नहीं, तो ग्रैन्यूल्स तो बनाए ही नहीं, तो वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन कहोगे बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने ग्रैन्यूल्स तो बनाए नहीं बच्चों, सीधे पाउडर को कंप्रेस करा है। तो बच्चों सब्लिमेशन का तो यहाँ पे क्या काम है? सब्लिमेशन तो है नहीं, तो डायरेक्ट कंप्रेशन इसके लिए टर्म यूज होता है। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट कंप्रेशन। जब तुम क्या करते हो, पाउडर को ना सीधा कंप्रेस करके तुम टैबलेट बना दोगे विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स, ओके। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट कंप्रेशन होता है। तो ऑप्शन आपका 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट
टैबलेट टू ट्रीट अ हेडेक, एक टैबलेट है भाई हेडेक को ट्रीट करने के लिए दिया है, मस्ट फास्ट बी डिजोल्व, उसको क्या करना है बच्चों, पहले पानी में डिजोल्व करना है, वाटर में डिजोल्व करना है, स्वेलो करने से पहले उस टैबलेट को तुमने क्या करना है बच्चों, पानी में डिजोल्व करना है टैबलेट को, है ना। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, ये कौन से टाइप की टैबलेट है भाई, इस टैबलेट को तुम ना सोल्यूशन बना के फिर ले रहे हो, है ना, ये ऐसी टैबलेट है जिसका आपने सोल्यूशन बनाया है। ओके, तो एफरवेसेंट टैबलेट बिल्कुल होती है, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट है, बक्कल टैबलेट, बक्कल होती है बच्चों, सबलिंगुअल हो जाएगी, ये तुम्हारे टैबलेट, ये कौन सी टाइप की टैबलेट होती है, टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी में, जो तुम टैबलेट यूज करते हो, जो टैबलेट यूज होती है ओरल कैविटी में, उसमें तुम्हारी बक्कल होती है, सबलिंगुअल होती है, लोजेंजिस होते हैं, ट्रोचिस भी आते हैं बच्चों इसमें तुम्हारे, और डेंटल कोन्स जो टूथ का जो जब दांत निकलवाते हैं जब वहां पर भी एक टैबलेट वहाँ पर रखने के लिए होती है, वो आपके डेंटल कोन्स उसे कहा जाता है। तो ये होती है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अब ये एक होती है टैबलेट जिसका आप सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो, वहाँ पर मेरे बच्चों आपके एफरवेसेंट टैबलेट आती है बच्चों, एफरवेसेंट टैबलेट होती है बच्चों, एक हाइपोडर्मिक टैबलेट भी होता है, हाइपोडर्मिक टैबलेट जो होता है उसको सोल्यूशन बना के इंजेक्ट करना होता है, हाइपोडर्मिक टैबलेट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टैबलेट को डिजोल्व करना है वाटर में स्वेलो करने से पहले, तो ये आपके एफरवेसेंट टैबलेट है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज अ कॉमन डिसइंटीग्रेंट उस टैबलेट की फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेंट की बात हो रही है, जो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन कराएंगे, डिसइंटीग्रेशन मतलब टैबलेट्स का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, है ना, वो डिसइंटीग्रेशन कराएंगे, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं इसके लिए बच्चों। तो टैल्क तो हमारा ग्लाइडेंट का काम कर लेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बच्चों ओपेसिफायर होता है ना। फिर कह रहा है क्रॉस कार्मिलोज सोडियम, ये तुम्हारा सुपर डिसइंटीग्रेंट है ना, क्रॉस कार्मिलोज सोडियम क्या है बच्चों तुम्हारा, क्रॉस कार्मिलोज सोडियम आपका सुपर डिसइंटीग्रेंट होता है। ओके, मैग्नीशियम स्टीरेट बच्चों तुम्हारा, इसको आप लुब्रिकेंट भी कह सकते हो, इसको आप एंटी एडहेरेंट भी कह सकते हो, है ना, ग्लाइडेंट भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है डिसइंटीग्रेंट जो है क्रॉस कार्मिलोज सोडियम है, जो कि डिसइंटीग्रेंट है, सुपर डिसइंटीग्रेंट की कैटेगरी में आता है। ओके, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटारिक कोटिंग रेफर्स टू, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितने ही एग्जाम में एंटारिक कोटिंग वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत सारे एग्जाम में है ना, एंटारिक कोटिंग का बहुत सारे तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले भी आई, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो नहीं भी लाई, क्योंकि बहुत सारे सेम से क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, तो फिर ऐसा लगता है कि सारे सेम क्या ही लेने हैं ना। तो एंटारिक कोटिंग का ना बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया। ओके, करेक्ट, कोटिंग दैट एनहांस द टेस्ट ऑफ द टैबलेट के टेस्ट को बढ़ाएगी, कोटिंग द डिले ड्रग रिलीज अंटिल इट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है। कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम लाइट से प्रोटेक्ट करेगी, या फिर कोटिंग दैट इंप्रूव ड्रग का एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक, है ना। तो एंटारिक कोटिंग में बच्चों टैबलेट जो होती है स्टमक में रिलीज ना होकर अपने मेडिकामेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है, तो कोटिंग द डिले ड्रग रिलीज अंटिल इट रिचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, तो तुम्हारी एंटारिक कोटिंग की बात होती है। इसमें एंटारिक पॉलीमर यूज होते हैं जो कि थैलेट वाले होते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट थैलेट हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोटिंग दैट रिलीज ड्रग रिलीज अंटिल स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल का सेग्रीगेशन, भाई पार्टिकल अलग अलग ना हो उसको रिड्यूस कराना है ना। तो बताओ कौन सा ऑपरेशन करें टू रिड्यूस पार्टिकल का पार्टिकल मतलब अलग अलग ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे भाई, ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करा दो, ग्रेनुलेशन करा दोगे, फिल्ट्रेशन, वैक्यूम ड्राइंग या बॉइलिंग, क्या करोगे भाई, बॉयल करोगे क्या, या वैक्यूम ड्राइंग फिल्ट्रेशन। तो हम ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन कराते हैं बच्चों, ग्रेनुलेशन कराते हैं टू रिड्यूस पार्टिकल का सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए। ओके, बाकी फ्लो को बढ़ाने के लिए, है ना, कंप्रेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपका ग्रेनुलेशन जो है ऑप्शन नहीं होगा। ग्रेनुलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ पार्टिकल इनलार्जमेंट बाय एग्लोमेरेट technique is one of the most significant unit operation in the production of pharmaceutical dosage forms, mostly tablet and capsules. Granulation process transform fine powder को free flowing dust free granules में that are easy to compress, बच्चों इनको compress करना easy होता है, granules को flow property भी बढ़ जाती है, compressibility भी बढ़ जाती है बच्चों, जो तुम granules बना देते हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not a test for tablet के इवेल्युएशन के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें तो नोट पूछा है भाई, तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, वेट वेरिएशन टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन सॉल्यूशन विस्कोसिटी तो कोई टेस्ट नहीं होता। बाकी तीनों टेस्ट है हमारे, नोट पूछा था ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, फॉलोइंग पॉलीमर वाइडली यूज करता है फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट, भाई टैबलेट की फिल्म कोटिंग में बहुत ज्यादा यूज होने वाला पॉलीमर याद रखना बच्चों, HPMC होता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। क्या होता है HPMC का फुल फॉर्म, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल
प्रोपाइल, मिथाइल और फिर सेलुलोज है। ओके, याद रखना। ओके, मोस्ट वाइडली फिल्म कोटिंग में यूज करेंगे हम HPMC को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडहेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाइवोल, भाई डाइवोल से अडहेयर हो जाए, याद रखो। अगर डाइवोल की बात कर रहे हैं, टैबलेट अडहेयर हो रही है किससे? डाइवोल से, तो इसका मतलब क्या? स्टिक हो गया, वो स्टिकिंग हो गया, उसकी चिपक गया डाइवोल से। एडहेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाइवोल, इसे तुम कहोगे बच्चों स्टिकिंग, मतलब कि तुम्हारी टैबलेट डाइवोल से स्टिक हो गई है, चिपक गई है। ठीक है, तो स्टिकिंग याद रखेंगे, टैबलेट मटेरियल अडहेयर हो जाएगा डाइवोल से बच्चों, इसे तुम स्टिकिंग कहोगे। कैपिंग का मतलब मैंने तुमको बताया था, कैप अलग हो जाना, पार्शल और कंप्लीट सेपरेशन है। टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग। पिकिंग का मतलब भाई पंच का फेस, याद रखो, पंच का फेस रिमूव करता है टैबलेट का मटेरियल यहाँ पर पिकिंग में। मॉटलिंग में तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, है ना। मॉटलिंग के लिए कलर याद रखना, और स्टिकिंग के लिए डाइवोल से अडहेयर होएगी। पिकिंग में पंच का फेस जो है वो रिमूव करा देगा टैबलेट का मटेरियल। कैपिंग में याद रख लोगे, लेमिनेशन को लेयर से याद कर लेना। ये टैबलेट का डिफेक्ट है जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ओके, हाँ हमारा लेकिन गलत नहीं जाएगा। डाइवोल से अडहेयर हो जाएगी तो वो क्या कहेंगे बच्चों? स्टिक हो गई, स्टिकिंग कहोगे। फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज फॉर पॉलिशिंग शुगर कोटेड टैबलेट्स। मैंने तुमको शुगर कोटिंग की बात बताई थी, उसमें आपका सीलिंग स्टेप होता है, सील कोटिंग, फिर सब कोटिंग होता है, फिर सिरपिंग होता है बच्चों। उसके बाद तुम्हारा जो होता है पॉलिशिंग होता है ना बच्चों। पॉलिशिंग जो होता है टैबलेट की एलिगेंस को इम्प्रूव कराता है ना बच्चों। तो यहाँ पर पॉलिशिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वैक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम्हारा बीज वैक्स हो गया, कार्नोबा वैक्स होता है, ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स हम यूज़ करते हैं किसके लिए? पॉलिशिंग के लिए। शुगर कोटेड टैबलेट्स में पॉलिशिंग वाला स्टेप जो है, तो उसके लिए जो टैबलेट की एलिगेंस को इम्प्रूव कराता है, तो उसके लिए हम लोग वैक्स जैसे कि बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स को यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी कैरिड आउट? टैबलेट कोटिंग की प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है ना। तो आपका जो मैंने आपको बताया शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स बताए थे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? सील कोटिंग कर रहे थे। सीलिंग में क्या होता है? ये मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो सब कोटिंग तो सेकंड वाला था, जिसमें कि आप टैबलेट का बल्क बढ़ा रहे थे ना, वेट को बढ़ा रहे थे सब कोटिंग में। तो वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग होता है तुम्हारा पहला स्टेप जो होता है बच्चों। फिर स्मूदिंग में वो सिरपिंग वाला जो थर्ड स्टेप होता है, सिरपिंग या स्मूदिंग भी उसको बोलते हैं, है ना। जो भी इम्परफेक्शन होगी होती है ना तुम्हारे सब कोटिंग के स्टेप में, तो उसके लिए फिर आपका सिरपिंग या स्मूदिंग वाला थर्ड स्टेप होता है। ओके, जिसमें कलरेंट्स भी ऐड करते हैं। कलर भी हम थर्ड वाले स्टेप जो होता है सिरपिंग या स्मूदिंग वाले में ऐड करते हैं। फिर फिनिशिंग एंड कलरिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है ऑप्शन 2 वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, है ना। तो शुगर कोटिंग के कौन सा स्टेप है? पहला सीलिंग होता है ना। तो ये होता है मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सब कोटिंग में बल्क बढ़ाते हैं टैबलेट का। सिरपिंग या स्मूदिंग में स्मूथ करते हैं कोई भी इम्परफेक्शन जो हो गई सब कोटिंग के दौरान, है ना। तो उसके लिए आपका सिरपिंग और इसमें कलर भी इसी में ऐड करते हैं। क्वेश्चन बना हुआ अभी आगे देखना कि कलर कौन से स्टेप में ऐड हो रहा है। तो आपका सिरपिंग वाला स्टेप में कलर ऐड होते हैं। बाकी फिनिशिंग होता है पॉलिशिंग में जो है बीज वैक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग को स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करना है बच्चों। देखो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, ड्रग को स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करना है, क्या करोगे भाई? एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करा दो, जिससे क्या होगी हमारी जो टैबलेट है स्टमक में तो रिलीज होगी नहीं, इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी। तो हम क्या करेंगे? एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करा देंगे। जिलेटिन कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग नहीं होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा एंटारिक कोटिंग, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच डोएज फॉर्म इज डिजाइंड फॉर सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन? सबलिंगुअल कौन सी डोएज फॉर्म देते हो भाई? सिरप देते हो, टैबलेट, ऑइंटमेंट या इंजेक्शन? क्या देते हो? इंजेक्शन देते हो, सबलिंगुअल क्या दोगे भाई? टैबलेट ही तो होती है, सबलिंगुअल देते हैं हम लोग, है ना। तो ये होती है टैबलेट यूज इन द ओरल कैविटी, है ना। तो ओरल कैविटी में जो टैबलेट होती है उसमें आपकी बक्कल होगी, सबलिंगुअल हो गई,
ट्रोचिस हो गए, लोजेंजिस हो गए बच्चों, डेंटल कोन्स हो गए, है ना, बक्कल, सबलिंगुअल, डेंटल कोन्स, लोजेंजिस, ट्रोचिस, ये सारी टैबलेट यूज ना ओरल कैविटी में आती है ना। तो ये सबलिंगुअल आ जाएगा, हमारी टैबलेट ही देंगे, है ना। ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। अब फिर से देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ भाई, विच डोजेज फॉर्म इज डिजाइंड फॉर सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इंजेक्टेबल, पैचेस, लोजेंजिस, टैबलेट, तो वही तुम्हारी टैबलेट ही दोगे भाई सबलिंगुअल ही, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट के फॉर्मुलेशन में? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का क्या काम होता है बच्चों? टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन कराएंगे। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एनहेंस द फ्लेवर, भाई फ्लेवरिंग एजेंट करा देंगे, फ्लेवर को एनहेंस, इंप्रूव कराएंगे स्टेबिलिटी, या टैबलेट ब्रेक अपार्ट एंड डिसोल्व इन द बॉडी, टैबलेट को तोड़ने में हेल्प करते हैं बच्चों ये, है ना। बाकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएंगे नहीं। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेंट का जो पर्पस होता है, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया। हेल्प द टैबलेट ब्रेक अपार्ट एंड डिसॉल्व इन द बॉडी। पर्पस ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू, टैबलेट कोटिंग का पर्पस क्या होता है बच्चों? टैबलेट की कोटिंग जो होती है इसका पर्पस क्या है? टैबलेट कोटिंग का, टैबलेट की कोटिंग क्यों करते हो? करें इंक्रीज द टैबलेट का वेट बढ़ाने के लिए करते हैं, इंप्रूव करते ड्रग की सोल्युबिलिटी को, मास्क द अनप्लीजेंट जो टेस्ट था ना टैबलेट का बच्चों उसको मास्क करने के लिए, या फिर एनहांस करेंगे टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन। तो टैबलेट की कोटिंग क्यों करते हैं भाई? जो अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए करते हैं ना, ताकि तुम्हें वो टैबलेट का जो अगर कड़वी कड़वी है तो तुम्हें वो कड़वी ना लगे, वो टेस्ट को मास्क करते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए टैबलेट कोटिंग करी जाती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्रॉस पोविडोन एग्जाम्पल ऑफ डैश यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ कैप्सूल कंटेंट। चलो भाई टैबलेट में यूज कर लो फिर कैप्सूल में यूज कर लो, बात तो एक ही है। क्रॉस पोविडोन का तुमने काम बताना है, क्या है क्रॉस पोविडोन? मैंने तुम्हें सुपर डिसइंटीग्रेंट बताए थे, है ना। क्रॉस कार्मिलोज होता है, क्रॉस पोविडोन होता है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है, ये क्या होते हैं? सुपर डिसइंटीग्रेंट होते हैं ना। तो क्रॉस पोविडोन क्या बच्चों आपका डिसइंटीग्रेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ वन पाउडर इन सॉलिड डोज फॉर्म। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कह रहे कि तुम पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनाते हो ना, टैबलेट बनाते हो जब, तो कह रहे कि इसका एडवांटेज क्या है ग्रेन्यूल्स बनाने का? ग्रेनुलेशन क्यों करते हो? क्या पर्पस है, क्या एडवांटेज है? कई बार पूछा। कह रहे प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रेन्यूल्स ओवर पाउडर इन सॉलिड डोज फॉर्म। कह रहे इजियर टू डिजोल्व। भाई देखो डिजोल्व करना तो ईजी कैसे होगा, बाकी आसानी से तुम पाउडर को डिसोल्व कर पाओगे एज कंपेयर टू ग्रेन्यूल्स। अगर डिसोल्यूशन की बात होगी तो, है ना। फिर कह रहा बेटर फ्लो प्रॉपर्टी, लॉन्गर एक्सपायरेशन डेट है, हाई डेंसिटी। तो बच्चों फ्लो प्रॉपर्टीज बेटर होती है ग्रेन्यूल्स की एज कंपेयर टू पाउडर। ओके, तो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, बेटर फ्लो प्रॉपर्टीज। कह रहा फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट दैट ऐड द नेसेसरी बल्क टू ए फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड, है ना। बल्क बढ़ाते हैं एक्सीपिएंट्स, उन्हें क्या कहोगे? डिसइंटीग्रेंट, तो डिसइंटीग्रेशन कराएंगे बच्चों। ग्लाइडेंट्स फ्लो को बढ़ाएंगे, फ्लो प्रोमोटर्स, डाइल्यूएंट्स या बाइंडर या डाइल्यूएंट, है ना। तो बच्चों बल्क को बढ़ाने के लिए हम डाइल्यूएंट्स होते हैं जो बल्क को बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं। डाइल्यूएंट्स को बच्चों फिलर्स भी कहा जाता है। ये तुम्हारा रेलवे में पूछा गया था 2019 में, वो क्वेश्चन आई थिंक मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई, है ना। ठीक है, तो डाइल्यूएंट्स को फिलर्स भी कहते हैं, याद रखना। तो बल्क भाई हमारा जो मेडिकामेंट जो होता है बच्चों, उसको मतलब जैसे ड्रग तुम्हारा जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, मतलब वो बहुत कम होता है, तो उसको ना आप ऐसे कैसे कंप्रेस करके टैबलेट नहीं बना सकते। तो क्या करते हैं हम, बल्क को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सीपिएंट्स को ऐड करते हैं, तो उन्हें हम डाइल्यूएंट का नाम देते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, डाइल्यूएंट होते हैं ये। क्या है फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ, देखो फिर पूछा ग्रेनुलेशन का प्राइमरी पर्पस। भाई ग्रेन्यूल्स बनाते हो तो क्या पर्पस है तुम्हारा ग्रेन्यूल्स बनाने का? रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल, प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, इंप्रूव द पाउडर का फ्लो को इंप्रूव करने के लिए, और कंप्रेसिबिलिटी को, भाई उनको कंप्रेस करना आसान होता है ग्रेन्यूल्स को। ओके, तो कह रहे हैं इंप्रूव करना पाउडर का फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम ग्रेनुलेशन करते हैं बच्चों। बाकी सोलिबिलिटी एनहांस नहीं होगी, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिर ये लिखा हुआ है ग्रेनुलेशन इज यूज्ड मेनली टू इंप्रूव फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी पाउडर एंड टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ ब्लेंड कंपोनेंट्स, है ना, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, करेक्ट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन द टैबलेट, वही आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर की बात होगी तो आप जाएंगे किस साथ में? मोटलिंग के साथ में जाएंगे। कैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा? पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी, तो टैबलेट हो जाएगा। स्प्लिटिंग होता है। पिकिंग का मतलब वही पंच फेस वाला याद रखना, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो गया, ए हो गया। फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू
इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो? देखो फिर से क्वेश्चन पूछा है ना बच्चों, रिसेंटली पूछा है। फिल्ट्रेशन करोगे, ड्राइंग करोगे, तुम क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेनुलेशन। तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम तो ग्रेनुलेशन करते हैं, ग्रेनुल्स बना देते हैं। ओके, ऑप्शन 4 हो गया। फॉलोइंग यूनिट सॉलिड डोएस फॉर्म। सॉलिड डोएस फॉर्म है, यूनिट डोएस फॉर्म है, इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज। तो टैबलेट ही है, डस्टिंग पाउडर, स्नाफ से टूथ पाउडर। तो हमारा ऑप्शन सिंपल सा हो जाएगा, टैबलेट होती है। सॉलिड यूनिट डोएस फॉर्म में टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं तुम्हारे। टर्म एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट ऑफ टैबलेट, जहां पर टैबलेट अडहियर, सीज और टीयर इन द डाई। भाई डाई में टैबलेट अडहियर हो जाएगी, सीज या टीयर हो जाएंगी, तो इसको तुम क्या कहोगे? क्रैकिंग, बाइंडिंग, कैपिंग, लैमिनेशन। तो ये बच्चों बाइंडिंग होता है, मतलब कि बाइंड होगी डाई के अंदर ना, टैबलेट बंध गई है, बाइंड हो गया है, तो टैबलेट अडहियर हो गया, सीज हो गया, टीयर हो गया डाई में, तो ये याद रखना बाइंडिंग होता है। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, पर्पस ऑफ एंटारिक कोटेड टैबलेट्स। एंटारिक कोटेड टैबलेट्स का पर्पस बता दो। इंक्रीज द ड्रग का एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज करने के लिए, एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, एनहेंस ड्रग का टेस्ट, या प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन स्टमक। स्टमक में ड्रग के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटारिक कोटिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, ताकि टैबलेट जो है इंटेस्टिन में जाके ही अपना मेडिकामेंट को रिलीज करे। अगर तुम्हें लोकल एक्शन इंटेस्टिन में चाहिए तो भी तुम एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करते हो। एसिड अगर स्टमक में इरिटेशन कोज करा देगी तो भी एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड कराते हो बच्चों, है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर। मॉटलिंग इन टैबलेट रेफर्स टू, वही मॉटलिंग को कलर से रिलेट करो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, है ना, स्टिकी टेक्सचर, सरफेस पिटिंग, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीट क्रैकिंग। तो मॉटलिंग है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर on the surface of tablet is known as mottling. Okay, option 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। तो ड्राई ग्रेनुलेशन को तुम बच्चों क्या कहते हो? देखो, एट्रीशन, मोशनिंग, फ्लूइड बेड प्रोसेसिंग, स्लगिंग। ड्राई ग्रेनुलेशन को तुम स्लगिंग कहते हो, याद रखना। ड्राई ग्रेनुलेशन को क्या कहोगे? स्लगिंग कहते हो। ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या टाइप ऑफ टैबलेट डिजाइन टू पास अनचेंज स्टमक से, तो ऐसे कैसे पास हो गई टू इंटेस्टाइन, वही तुम्हारी कौन सी है बता दो। कह रहे हैं टैबलेट पास अनचेंज थ्रू स्टमक टू इंटेस्टाइन, है ना। स्टमक से तो एज इट इज पास हो गई इंटेस्टाइन में, वहां जाके अपना मेडिकामेंट रिलीज करेगी, वही कौन सी? एंटारिक कोटिंग। सबलिंगुअल नहीं होती, एंटारिक कोटिंग होती है। ये तुम्हारी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ विंग्स और रैग्ड एक्सटेंडेड एजेस अबाउट पेरिफेरी ऑफ टैबलेट, इसे क्या कहोगे? मॉटलिंग में तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो रहा था। पिकिंग में पंच का फेस टैबलेट का मटेरियल हटाता है, वो था। कैपिंग में टॉप या बॉटम क्राउन टैबलेट का सेपरेट होगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। तो विस्करिंग इसके लिए टर्म होगा। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ विंग्स और रैग्ड एक्सटेंडेड एजेस अबाउट पेरिफेरी, ये विस्करिंग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कैपिंग के बारे में। कैपिंग की बात हो रही है, कैपिंग बच्चों, है ना, जहां पर क्या है? टॉप या बॉटम क्राउन टैबलेट का सेपरेट होगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। तो कैपिंग ना एयर एंट्रैपमेंट की वजह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिंग आपका एयर एंट्रैपमेंट की वजह से होता है। इट इज कॉज ड्यू टू एम्बोजिंग और एनग्रेविंग इन द पंच में एम्बोजिंग एनग्रेविंग की वजह से कैपिंग नहीं होगा बच्चों, है ना। वहाँ पर डबल इंप्रेशन डिफेक्ट होता है, वो कोज हो सकता है। डीप कॉनकेव पंच कैपिंग करा सकते हैं। कैपिंग कैन बी रिड्यूस थ्रो रिकम्प्रेशन या प्री कंप्रेशन से तुम कैपिंग को रिड्यूस करा सकते हो। तो यहाँ पर नोट वाले में ये ऑप्शन 2 हो जाएगा कि एनग्रेविंग या एम्बोसिंग होता है पंचेस में, तो ये कारण कैपिंग का नहीं है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नोट करेक्ट पूछा तुमसे। ओके, विच टेक्निक इज यूज टू इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर बिफोर टैबलेट के कंप्रेशन से पहले फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव कराने के लिए क्या करते हो बच्चों? तो हम क्या करते हैं, देखो फिर से क्वेश्चन तुमसे पूछा और रिसेंटली पूछा गया है। फ्रीज ड्राइंग, सोल्युलाइजेशन, लाइफलाइजेशन नहीं बच्चों, ग्रेनुलेशन करते हैं, ग्रेनुल्स की फॉर्मेशन करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव कराने के लिए। ओके, कह रहा फॉलोइंग डोज फॉर्म डज नॉट रिक्वायर स्टरलिटी कंडीशंस एज पर ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के कह रहे कि स्टरलिटी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्थेल्मिक भाई प्रेपरेशन स्टीराइल होनी चाहिए तुम्हारी, इंजेक्टेबल्स स्टीराइल्स होने चाहिए, लेकिन टैबलेट्स को स्टरलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहा आइडेंटिफाई द रॉ मटेरियल यूज ना फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट की बात हो रही है। कह रहे रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं फिल्म कोटिंग टैबलेट फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फिल्म क्रैकिंग का रिस्क रिड्यूस हो और इम्प्रूविंग द एडहेशन ऑफ द फिल्म टू द सबस्ट्रेट। बताओ क्या यूज करोगे? प्लास्टिसाइजर्स, कलरेंट, सोलवेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो बच्चे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा करेक्ट, प्लास्टिसाइजर्स हो गए। कह रहे विच इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट मेथड फॉर अप्लाइंग फार्मास्यूटिकल कोटिंग टू टैबलेट। सबसे पुराना मेथड क्या है बच्चों? देखो ये तो बिल्कुल ही रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ना।
2026 का। ओके, तो शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, कंप्रेशन कोटिंग। तो बच्चों ये आपका शुगर कोटिंग जो होता है ये बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट मेथड है बच्चों। ओके, कह रहे फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन शुगर बॉन्डिंग टू टैबलेट्स। ओके, तो शुगर बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है कौन से प्रोसेस में? तो सीलिंग में तो बच्चों मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप एंटाइरिक पॉलीमर, शिलैक, जीन यूज़ कर रहे होते हो। फिनिशिंग में या फिर सब कोटिंग या इम्प्रिंटिंग। तो ये सब कोटिंग वाला जो स्टेप्स है बल्क को बढ़ाने के लिए जो आप करते हो ना सब कोटिंग वाला स्टेप, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मोस्ट कॉमनली यूज ग्लाइडेंट टैबलेट के प्रोडक्शन में, ग्लाइडेंट्स जो कि फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। तो सेलुलोज नहीं होगा बच्चों, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जिलेटिन है, पीवीपी पॉलीविनाइल पायरिडोन जो है आपका बाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ग्लाइडेंट है कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टैल्क भी होता है हमारा ग्लाइडेंट, फ्लो को बढ़ाने के लिए फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिसएडवांटेज इन रेफरेंस टू साइज रिडक्शन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज है साइज रिडक्शन अगर हम करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज बताना है ना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कह रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, फ्लो प्रॉपर्टीज इंप्रूव होगी, इंप्रूव कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? इंक्रीज होगी सरफेस एनर्जी, डिसएडवांटेज है। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मेन पर्पस ऑफ ग्रैनुलेटिंग द पाउडर मिक्सचर बिफोर टैबलेटिंग। देखो फिर से पूछे तो बच्चे तुमसे कि भाई ग्रैनुलेशन का पर्पस ही पूछ रहा है। देख लो पाउडर मिक्सचर जो है मेन पर्पस ऑफ ग्रैनुलेटिंग, पाउडर मिक्सचर्स को ग्रैनुलेट करते हो, ग्रैनुल्स बनाते हो तुम, उसका मेन पर्पस क्या है? बिफोर टैबलेटिंग, टैबलेटिंग से पहले हम क्या करते हैं? पाउडर्स को ग्रैनुल्स की फॉर्मेशन फिर ग्रैनुल्स को कंप्रेस करके हम टैबलेट्स बनाते हैं। तो क्या ग्रैनुलेशन क्यों कर रहे हो भाई तुम? कलर करने के लिए टैबलेट को भाई कलरिंग एजेंट प्रोवाइड करा देंगे उसके लिए हम, है ना। इंक्रीज बल्क डेंसिटी एंड इंप्रूव फ्लोएबिलिटी, रिड्यूस टैबलेट का साइज कम करने के लिए, डिसोल्व द ड्रग। तो हम करते हैं भाई फ्लो को बढ़ाने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बल्क डेंसिटी इंप्रूव करेगा और इंप्रूव करेगा फ्लोएबिलिटी। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है सॉलिड डोज फॉर्म, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। टैबलेट आपके सॉलिड डोज फॉर्म में, टैबलेट कैप्सूल से सब आते हैं बच्चों, है ना। फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ ग्रैनुलेशन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्रैनुलेशन का एडवांटेज नहीं है बच्चों, है ना। तो क्या एनहेंसमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज एनहेंस होती है? बिल्कुल होती है। ग्रैनुलेशन से फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ती है बच्चों। नॉट कंसिडर्ड एज एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है। डिक्रीज ऑफ डस्ट फॉर्मेशन कम होता है, एनहेंसमेंट होता है कॉम्पैक्शन, लेकिन क्या डिसोल्यूशन बच्चों एनहेंस नहीं होगा बच्चों, डिसोल्यूशन तो बल्कि कमी हो जाएगी तरीके से देखोगे तुम तो, है ना, क्योंकि पाउडर ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगा एज कम्पेयर टू ग्रैन्यूल्स, है ना। तो ये जो है नॉट एडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन 4 ही तुम्हारा एडवांटेज नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बायोटिन, मार्क द करेक्ट आंसर, है ना। कंप्रेस टैबलेट, सॉल्यूशन, कैप्सूल, सस्पेंशन को अरेंज करना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोटिलिटी। सबसे ज़्यादा बायोटिलिटी उसको सबसे पहले लिखो। सबसे ज़्यादा बायोटिलिटी किसकी होती है बच्चों? सॉल्यूशन कैब, इनमें से बताओ कि सॉल्यूशंस की होगी, तो ये दोनों तो काट दो। सॉल्यूशन की होगी, उसके बाद टैबलेट नहीं आएगी, सस्पेंशन आएगा, है ना। सॉल्यूशन फिर सस्पेंशन फिर कैप्सूल्स फिर तुम्हारी कंप्रेस टैबलेट्स। ऑप्शन 4 यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है मैच द पेयर करेक्टली फ्रॉम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो तुमने यहाँ पर ना बच्चों मैच करना है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये रही, देखो मैच करो तुम यहाँ पर। ये भी तुमसे रिसेंटली देखो 26 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्या तुमसे पूछा गया है, मैच करना है। डाइल्यूएंट कौन सा है, बाइंडिंग एजेंट कौन सा है, लुब्रिकेंट कौन सा है, डिसइंटीग्रेटिंग है। तो लैक्टोज मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है। फर्स्ट के सी से तुम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो, है ना। लुब्रिकेंट में तुम्हारा टैल्क आ जाएगा बच्चों, है ना। तो थर्ड का बी होगा, थर्ड का बी तो दोनों में दिया है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में तुम्हारा स्टार्च है, 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए दिया है तुम्हें बच्चों ऑप्शन सी में। बाकी अकेशिया जो है बच्चों एज अ बाइंडर यूज होगा। अकेशिया तुम्हारा बाइंडर है, स्टार्च डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, टैल्क हमारा डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट भी होता है, और लैक्टोज आपका डाइल्यूएंट। टैल्क मैंने क्या बोला? लुब्रिकेंट होता है, और वो होता है ग्लाइडेंट। टैल्क जो होता है बच्चों आपका लुब्रिकेंट भी है और ग्लाइडेंट भी होता है। ओके, और लैक्टोज डाइल्यूएंट होता है। ओके, तो ऑप्शन सी सही है तुम्हारा। फिर देखो टू गिव द हाई ग्लोस टू कोटिंग टैबलेट फॉलोइंग इज यूज, है ना। तो ग्लोस बढ़ाने के लिए क्या यूज? शिलैक तो भाई हमारा मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो आप सीलिंग स्टेप, सील कोटिंग में आपका शिलैक जीन यूज होते हैं, एंटाइरिक पॉलीमर होते हैं, है ना। तो ये तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। यूड्रिया जिट जो है बच्चों ये भी तुम्हारे एंटाइरिक पॉलीमर में आते हैं। यूड्रिया जिट एल होता है, यूड्रा जिट एस होता है
है ना। एल और एस एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। कार्नोबा वैक्स, तो हम ना एलिगेंस को बढ़ाने के लिए, ग्लोस को बढ़ाने के लिए वैक्स यूज करते हैं, है ना। बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर वाटर प्रूफिंग टैबलेट बिफोर शुगर कोटिंग, से पहले वाटर प्रूफिंग के लिए, है ना, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम सील कोटिंग करते हैं। सीलिंग स्टेप आता है जिसमें क्या एंटेरिक पॉलीमर तुम्हारे जैसे कि शिलैक हो गया, जीन हो गया, है ना, यूड्राजिट, एल एस जो कि एंटेरिक पॉलीमर होते हैं, सेलुलोज एसिड, थैलेट आपके जो होते हैं ना, तो फार्मास्यूटिकल शिलैक हो जाएगा, है ना। शुगर सिरप, तो सिरपिंग में ऐड कर लेंगे टैल्क पाउडर या फिर फूड कलरिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट विद लाइट एंड डार्क पैचेस इन एन अदरवाइज यूनिफॉर्म सर्फेस, वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, वही तुम्हारा कौन सा मॉडलिंग होता है। कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग। पिकिंग में पंच का फेस, याद रखना, पंच का फेस जो है वो रिमूव करेगा, है ना, टैबलेट मटेरियल को। लैमिनेशन में लेयर्स में सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लैमिनेशन। ओके, तो यहाँ पर मॉडलिंग करेक्ट है। कह रहे फार्माकोपिया लिमिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एफरवेसेंट टैबलेट, बच्चों एफरवेसेंट टैबलेट की बात हो रही है। एफरवेसेंट टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, 5 मिनट होता है। अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट होता है ना। शुगर कोटेड टैबलेट्स का 60 मिनट्स होता है। फिल्म कोटेड टैबलेट्स का 30 मिनट्स होता है तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन टाइम। ओके, और यहाँ पर एफरवेसेंट टैबलेट्स का 5 मिनट होता है, एफरवेसेंट टैबलेट का 5 मिनट होता है। और तुम्हारे डिस्पर्जिबल टैबलेट्स जो होती है ना, उसका होता है 3 मिनट्स, 3 मिनट्स का डिस्पर्जिबल टैबलेट्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा। कर विच व्हाट इज द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ टैबलेट, की डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर, तो कॉस्ट का क्या ही फर्क पड़ेगा। आंसर तो बच्चों यहाँ पर डज नॉट में ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी सोल्यूबिलिटी एंड हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, पार्टिकल साइज का भाई डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा। टाइप एंड कंसेंट्रेट डिसइंटीग्रेंट का, बाइंडर का, लुब्रिकेंट का फर्क पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा भाई ऑप्शन ए निकल के आ गया तुम्हारा। फॉलोइंग इज नॉट एट च्यूएबल टैबलेट्स, भाई मैंने तुमको क्या कहा था, च्यूएबल टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होते, है ना। तो वही क्वेश्चन तुमसे बन गया भाई, च्यूएबल टैबलेट्स में क्या नहीं होते, डिसइंटीग्रेंट प्रेजेंट नहीं होते, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑरेंज पील इफेक्ट कैन बी मिटिगेटेड बाय, देखो भाई ये पूछ रखा है भाई तुमसे रेलवे में, कितने सारे क्वेश्चन है टैबलेट के, लेकिन हमसे पूछा गया है क्या कि भाई ऑरेंज पील इफेक्ट, टैबलेट कोटिंग, जब तुमको टैबलेट कोटिंग के डिफेक्ट पढ़ते हो ना बच्चों, कोटिंग के, है ना, वहाँ पर तुम्हारा आता है ऑरेंज पील इफेक्ट आता है ना, ब्लूमिंग आता है बच्चों, ब्लिस्टरिंग आता है, वहाँ पर रफनेस है, स्टिकिंग होता है, पिकिंग होता है, क्रैकिंग होता है, कलर वेरिएशन, ये सब वहाँ पर पढ़ते हो तुम, ठीक है। तो ऑरेंज पील इफेक्ट होता है बच्चों, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है, इसको मिटिगेट कैसे करेंगे ना, तो ये होता है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग होता है कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग, ऑरेंज पील इफेक्ट कोज कर देता है। तो ये ना हाई विस्कस कोटिंग सोल्यूशन की वजह से होता है ऑरेंज पील इफेक्ट। तो इसके लिए क्या करो भाई, कोटिंग सोल्यूशन को पतला, थिनिंग, हम जो कोटिंग सोल्यूशन है उसको हम पतला कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, डिक्रीज स्प्रे का डिस्टेंस बढ़ा दोगे, ऐड कर दोगे मोर टैल्क कोटिंग फॉर्मूला में, यूजिंग फाइनर स्प्रे नोजल, स्लो डाउन द कोटिंग पैन स्पीड, है ना। तो आपको तो जो ये विस्कस कोटिंग सोल्यूशन की वजह से हुआ है, तो कोटिंग सोल्यूशन को पतला करना, तो उसके लिए इन चारों में से क्या करोगे भाई, फाइन स्प्रे नोजल्स यूज कर सकते हो तुम यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन आपका इन चारों में से 3 हो गया। तो कह रहे हैं ये जो ऑरेंज पील इफेक्ट है, इसमें इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग की वजह से आपको ऑरेंज पील इफेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ लार्ज स्प्रे ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है ये। तो फाइन स्प्रे नोजल्स आप लोग यूज कर सकते हो, जिससे कि एटमाइज द कोटिंग सोल्यूशन टू स्मॉलर मोर यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स। ओके, फिर कह रहा है ग्वार गम इज यूज एज डैश इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। ग्वार गम, गम है भाई, गम नाम बता रहा है इसका, गम क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंडर होगा, फ्लेवरिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, डाइलवेंट। तो भाई ये बाइंड कर देगा, ये बाइंडर के तरीके से यूज कर लोगे, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ टैबलेट टू एब्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड, है ना। तो क्या कह रहे हैं, टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ टैबलेट टू एब्रेजन, तो इसके लिए बच्चों तुम्हारा हार्डनेस, तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है जो टैबलेट का, उसके लिए होता है ना,
उसको चेक करने के लिए, है ना, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। तो इसके लिए फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें हम रोचे फ्राइबिलेटर यूज़ करते हैं और इसमें इसके रोचे फ्राइबिलेटर के बारे में 6 इंच की हाइट से टैबलेट को ड्रॉप करा जाता है ना। और इसमें जो है 25 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, 4 मिनट के लिए होते हैं 100 रिवोल्यूशन होते हैं। ये सारी बातें रोचे फ्राइबिलेटर की याद रखना। तो रेजिस्टेंस टैबलेट टू अब्रेशन के लिए आपका जो है फ्राइबिलिटी टेस्ट है। कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बच्चों, अभी आगे देखना कई बार आएगा, है ना। फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटायरिक कोटिंग। एंटायरिक पॉलीमर यूज कर लो भाई, कौन सा है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, 400 स्टार शुगर है, सेलो एसिड, थैलेट वाले एंटायरिक पॉलीमर मैंने तुमको बताए थे, थैलेट वाले एंटायरिक पॉलीमर होंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंटायरिक कोटिंग इज डन व्हेन, तो एंटायरिक कोटिंग इज डन व्हेन एक्टिव इंग्रेडिएंट अनस्टेबल एसिड्स में बिल्कुल सही है, एक्टिव इंग्रेडिएंट अनस्टेबल बेस में कोज इरिटेशन, इंटेस्टाइन स्टमक में इरिटेशन अगर कराएगा तो ओके। तो यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर अनस्टेबल होते हैं एसिड्स में तो हम एंटायरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ओके। ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंटायरिक कोटिंग टैबलेट्स फिर से पूछ लिया, डू नॉट डिजोल्व इन, भाई इंटेस्टाइन में जाकर तो डिजोल्व होती है, रैपिडली गेट अब्सॉर्ब, ब्रेक डाउन स्टमक में ब्रेक डाउन नहीं होते, डिसइंटीग्रेट होते कहाँ पर, इंटेस्टाइन में जाके तुम्हारे एंटायरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। करें विच कोटिंग इज अप्लाइड टू टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड टू पास द स्टमक एज सच रेडली डिसइंटीग्रेट होगी इंटेस्टाइन में जाके, वही तुम्हारी कौन सी होती है बच्चों, एंटायरिक कोटिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ एंटायरिक कोटिंग, का पर्पस नहीं है बाई इंक्रीज द बायोअल्टी, बायोअल्टी को बढ़ाने के लिए तो करते नहीं हो तुम, प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन स्टमक में ड्रग का डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज बाय ड्रग, सही है, लोकल एक्शन चाहिए इंटेस्टाइन में, तो इन तीनों के लिए एंटायरिक कोटिंग करता है, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी को आप बढ़ा नहीं सकते भाई एंटायरिक कोटिंग से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे नोट पूछा था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट विद इन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की वजह से होता है टैल्क, तो भाई तुम्हारा क्या फ्लो प्रोमोटर है भाई, ग्लाइडेंट है, लुब्रिकेंट है, अकेशिया हमारा बाइंडर है, डाइलुएंट तो जैसे कि लैक्टोज और डाइलुएंट तो करेंगे नहीं, तो वो तो बल्क को बढ़ाने के लिए होते हैं। स्टार्च भाई आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तरीके से यूज होता है, तो डिसइंटीग्रेशन यही कराएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, तो अभी देखा तुमने च्यूएबल टैबलेट्स जो होती है वहाँ पर कोई भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं है, तो वहाँ पर भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशंस या पिल्स, है ना, तो आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना भाई, देखो सॉल्यूशन है वो खुद ही सॉल्यूशन फॉर्म में है, कोई डिसइंटीग्रेशन की जरूरत तो है ही नहीं, तो सॉल्यूशंस के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रेकडाउन टैबलेट में स्मॉलर पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स में टैबलेट टूटती है ना, तो इसी को तो क्या कहते हो, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन कहते हो, कि भाई टैबलेट का टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ग्रेन्यूल्स में से क्या बोलते हैं हम, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन कहते हैं बच्चों। ग्रेनुलेशन में तो हम पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, डिसोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया तुम्हारा। डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट इज परफॉर्म्ड फॉर एश्योरिंग, तो किसको एश्योर करने के लिए परफॉर्म करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट, बाय बायो अवेलेबिलिटी स्टेबिलिटी कंटेंट यूनिफॉर्म डिसइंटीग्रेशन, तो हम करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को एश्योर करने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, मोनसेंटो टेस्टर है, फाइजर होता है, स्ट्रोंकोप, सारे होते हैं बच्चों, हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए होते हैं, नाम याद रखना कभी तुमसे पूछ ले एग्जाम में, ओके। इन तीनों के मोनसेंटो, स्ट्रोंको, फाइजर, ओके। मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म है, कह रहे बेंडिंग और फ्लैक्सर स्ट्रेंथ एंड डायमेट्रिकल कंप्रेशन, ये दोनों होते हैं, बेंडिंग ऑफ फ्लैक्सर या फिर इसमें डायमेट्रिक कंप्रेशन होता है बच्चों, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कह टैबलेट्स आर टेस्टेड फॉर, टैबलेट्स की टेस्टिंग किसके लिए करते हो, पायरोजेंस के लिए, अल्कैलिनिटी के लिए, हार्डनेस और टोटल सॉलिड, तो हम हार्डनेस की टेस्ट करते हैं टैबलेट्स के ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोनसेंटो अपैरेटस यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ, तो अभी बताया था हार्डनेस के टेस्टर थे मोनसेंटो, फाइजर, स्ट्रोंकोप, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टैबलेट की चेक करेंगे, तो हार्डनेस टेस्टर से बच्चों तुम टैबलेट के मैकेनिकल स्ट्रेंथ को चेक करते हो, किससे चेक करते हैं बच्चों, हम जो है हार्डनेस टेस्टर इसके लिए यूज करते हैं, डिफरेंट मोनसेंटो, स्ट्रोंको, फाइजर, है ना, सारे के सारे ऑप्शन ये हो जाएगा। एब्सेंट है च्यूएबल टैबलेट्स, भाई च्यूएबल टैबलेट्स में क्या एब्सेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एब्सेंट होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ओके। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, तो डिसोल्यूशन रेट ड्रग का टैबलेट से कैसे इंक्रीज होता है बच्चों, डिसोल्यूशन रेट कब बढ़ेगा,
जब डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा। तो डिसइंटीग्रेशन कैसे बढ़ेगा? कह रहे इंक्रीज करेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेटिंग के दौरान। कंप्रेशन स्ट्रेस बढ़ा दोगे तो उससे तो बढ़ेगा नहीं, कंसंट्रेशन लुब्रिकेंट का बढ़ाने से बढ़ेगा। बच्चों डिसइंटीग्रेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? आपका डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा, डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा तो तुम्हारा डिसोल्यूशन बढ़ेगा। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिल्म कोटिंग विद इथाइल सेलुलोज तो वैसे बच्चों ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। कर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट, a test used to measure the amount of time required for drug substance in tablet to go into solution, है ना बच्चों, फ्रॉम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ये तुम्हारा किसकी बात हो रही है? डिजोल्व हो रही है तुम्हारी टैबलेट, डिजोल्यूशन टेस्ट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शोक एंड एब्रेजन इज वैल्यूएटेड बाय यूजिंग। तो अभी देखा था, इसके लिए तुमने फ्रैबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। तो फ्रैबिलेटर, रोचे फ्रैबिलेटर यहाँ पर यूज कर रहे होते तुम बच्चों के। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो टैबलेट की टेस्ट करने के लिए आपके हार्डनेस टेस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शोक एंड एब्रेजन, इसको एवेल्यूट करने के लिए आपके फ्रैबिलेटर होते हैं, रोचे फ्रैबिलेटर होता है। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट को, वही देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बढ़ा देंगे हम? जो है डिसइंटीग्रेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, जिससे कि डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा, डिसोल्यूशन भी बढ़ेगा। देखो सेम वही का वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है। ओके, इन डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट प्रेफर। जब एसिड मीडियम को यूज करेंगे तो हम गोल्ड कोटेड बास्केट यूज करेंगे। ध्यान रखना जब तुम एसिड मीडियम को यूज करोगे, याद रखना। ओके, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू विथस्टैंड एब्रेजन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। वही वाला क्वेश्चन आ गया, वही फ्रैबिलिटी टेस्ट आ गया, है ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रैबिलिटी टेस्ट कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो रखा है। अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, जो अपैरेटस होता है वहाँ पर स्टेनलेस स्टील की जो मैश है उसका अपर्चर साइज देख लो बच्चों। 4 ऑप्शंस है, तो ये आपने याद रखना पड़ेगा। 2 ± 0.2 mm होता है। ओके, ऑप्शन सी याद रखना। इसके लिए तुम टेम्परेचर रेंज फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी, तो डिसोल्यूशन के टेम्परेचर की बात हो रही है बच्चों, तो ये 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। डिसोल्यूशन टेस्ट की बात हो रही है, डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए, और डिसइंटीग्रेशन के लिए बच्चों ये वाला होता है आपका। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। फ्रैबिलिटी टेस्ट अपरेटस के लिए मैंने आपको 25 RPM बताया था ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 25 रिवोल्यूशन, तो 4 मिनट के लिए ऑपरेट करते हैं, टोटल 100 रिवोल्यूशन हो जाते हैं बच्चों। ओके, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। 25 RPM याद रखना। रोचे फ्रैबिलेटर यूज करोगे, 4 मिनट की ड्यूरेशन, 25 RPM, टोटल 100 रिवोल्यूशन, 6 इंच की हाइट से टेबलेट को ड्रॉप करते हैं। ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं इसके। ओके, क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट, तो इसके लिए क्या है बच्चों? फ्रैबिलिटी टेस्ट है, हार्डनेस, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन, तो तुम फ्रैबिलिटी टेस्ट होता है बच्चों इसके लिए। क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट, तो इसके लिए क्या है? फ्रैबिलिटी टेस्ट से आप रिवील कर सकते हो। ओके, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडियन फार्माकोपिया, Indian monograph or individual monograph of pharmacopoeia in the disintegration test for enteric coated tablet, कह रहे फर्स्ट द डिसोल्यूशन इज कैरिड आउट इन, पहले डिसोल्यूशन किस में करते हैं? तो इसके लिए आपका 0.1 मोलर HCl फर्स्ट डिसोल्यूशन कैरिड आउट इन 0.1 मोलर HCl बच्चों आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेट वेरिएशन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज बार ऑफ द फॉलोइंग, तो वेट वेरिएशन बच्चों सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वेट वेरिएशन के लिए, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है। देखो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेनुल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन से वेट वेरिएशन हो जाएगा बच्चों। पुअर फ्लो है ग्रेनुल्स का तो भी हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स की वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हाई स्पीड ऑफ ट्यूरेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। विच वन फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग लो डोज ड्रग प्रोडक्ट के लिए बच्चों बल्किंग एजेंट आपका मैनिटोल यूज होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट, तो कौन सा फिलर आप यूज नहीं करते? फिलर किसे कहते हो भाई? तुम डाइलुएंट्स को तो फिलर कहते हो, है ना। तो हम लैक्टोज को यूज नहीं करेंगे। ये मिलियार्ड रिएक्शन लैक्टोज के साथ में थी, है ना। कह रहे डिसकलरेशन को अवॉइड करने के लिए, मतलब कि मिलियार्ड रिएक्शन हो जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो डाइलुएंट जो है लैक्टोज को यूज नहीं करेंगे अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिल्म कोटेड टैबलेट इज कोटेड विद, तो इसके लिए HPMC यूज करोगे। बाकी देखो फिल्म कोटेड टैबलेट्स इज कोटेड विद, तो हाँ हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन ए हो
जाएगा। बाकी थैलेट वाले तो एंटेरिक पॉलीमर आप लोगों ने पढ़े ही है ना। डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में। तो एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होती है बच्चों, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है और आपके अल्कली बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो सबलिंगुअल लोजेंजिस च्यूएबल नहीं है, तुम्हारी एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है ना। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एफरवेसेंट टैबलेट्स कह रहे हैं बच्चों, इनको डिसोल्व करते हैं वाटर में और ये CO2 रिलीज कराती है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बाइकार्बोनेट, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से ये CO2 रिलीज होती है विद एन एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड आप इसमें यूज करते हो। बोथ कंपाउंड आर प्रेजेंट टैबलेट इन पाउडर फॉर्म स्टार्ट रिएक्टिंग एज सून एज, जैसे वाटर में डिसोल्व होते हैं ना, ये रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसलिए इन टैबलेट्स को हम वाटर में डिसोल्व करके स्वेलो करने से पहले क्या करते हैं, इनको वाटर में डिसोल्व करना होता है। ओके, सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। तो याद रखना सैकरिन 500 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज होता है। बिटर ये ना तुम्हारे आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं ना, तो ये क्या है कि एक बात हो जाती है, बिटर आफ्टर टेस्ट होता है। क्या होता है बिटर आफ्टर टेस्ट, कार्सिनोजेनिक भी होता है ये। ओके, फिर से पूछा सैकरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। एक एस्पार्टेम होता है वो 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। ओके, याद रखना। फॉलोइंग एंटायरिक कोटिंग पॉलीमर में थैलेट वाले याद कर रखे तुमने, तो हमें दे रखा है सेलोज एसीटेट थैलेट हमारा एंटायरिक पॉलीमर हो जाएगा। शिलैक इज यूज फॉर पर्पस ऑफ कोटिंग ऑफ टैबलेट एज। शिलैक बच्चों आपने जो है सील कोटिंग में मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज करते हो बच्चों। तो हमारा एंटायरिक कोटिंग एजेंट ये होता है। पॉलिशिंग के लिए आप बीज वैक्स को यूज कर लोगे। फिल्म कोटिंग एजेंट है या सब कोटिंग एजेंट है शुगर कोटिंग का, ठीक है। तो ये एंटायरिक कोटिंग होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शुगर कोटिंग टैबलेट्स को पॉलिशिंग करने के लिए, पॉलिश के लिए बच्चों, एलिगेंस को इंप्रूव कराने के लिए पॉलिशिंग करते हैं। तो यहाँ पर बीज वैक्स कार्नोवा वैक्स हम पॉलिशिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। शिलैक तो बच्चों एंटायरिक पॉलीमर हो जाएगा। एंटायरिक मतलब कि एंटायरिक कोटिंग के लिए मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो तुम्हारा शुगर कोटिंग का जो सीलिंग वाला स्टेप है वहाँ पर तुमने शिलैक जीन यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट टैबलेट आर प्लेस इनटू कोटिंग चैम्बर एंड हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द बॉटम ऑफ द चैम्बर। कोटिंग सोल्यूशन इज अप्लाइड थ्रू द एटोमाइजिंग नोजल्स फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैम्बर। ये टेक्निक कौन सी है? चैम्बर कोटिंग, स्प्रे पैन कोटिंग, सीलिंग बिफोर शुगर कोटिंग, या तुम्हारा कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच इज द फाइनल स्टेज शुगर कोटिंग के स्टेप्स में? सबसे पहले तुमने सील कोटिंग पढ़ा जहाँ पे शिलैक और जीन यूज करते हो बच्चों, है ना। सबसे पहले सील कोटिंग होता है, उसके बाद तुम्हारा सब कोटिंग, बल्क को बढ़ाने के लिए हम सब कोटिंग करते हैं। उसके बाद स्मूथ कोटिंग होता है, सिरपिंग होते हैं, कलर एंड साइड होते हैं। उसके बाद तुम्हारा ये पॉलिशिंग हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा हो गया जहाँ पर कि हम बीज वैक्स कार्नोवा वैक्स को यूज करते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। ओके, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट, देखो लुब्रिकेंट कम कराते हैं, डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीज करा देंगे बच्चों। लुब्रिकेंट से डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी अगर होती है तो वो इंक्रीज करा देंगे, ध्यान रखना है ना, ठीक है। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट है, वाटर सोल्यूबल की बात हो रही है। मैग्नीशियम स्टीरेट, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, मिनरल एसिड, स्टेरिक एसिड। तो आपका पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वाटर सोल्यूबल में आता है बच्चों। ऑप्शन ए बी तुम्हारा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट। तो मैग्नीशियम स्टीरेट है, कैल्शियम स्टीरेट, ये क्या होते हैं बच्चों? बाइंडर है, डाइल्यूएंट है, डिसइंटीग्रेंट है, ग्लाइडेंट है। तो ये तुम्हारे ग्लाइडेंट भी हो सकते हैं, ये तुम्हारे लुब्रिकेंट भी हो सकते हैं, तुम्हारे एंटी अडहेरेंट भी होते हैं। क्योंकि तुम्हारा जो लुब्रिकेंट है ना बच्चों, लुब्रिकेंट के जब फंक्शंस देखते हो ना, तो लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट की प्रॉपर्टी भी रखता है। लुब्रिकेंट का लुब्रिकेंट फंक्शन होता है, एक लुब्रिकेंट का एंटी अडहेरेंट फंक्शन होता है ना। तो आपके जो जैसे कि मैग्नीशियम स्टीरेट है, ये तीनों प्रॉपर्टी रखता है। ये ग्लाइडेंट भी है, लुब्रिकेंट भी है, एंटी अडहेरेंट भी है। तो यहाँ पर तुम्हारा ग्लाइडेंट ही तुम्हें ऑप्शन में दिया है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन टैबलेट पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टीरेट। तो बताया मैंने तुमको भाई, ये लुब्रिकेंट भी है, ग्लाइडेंट भी है, एंटी अडहेरेंट भी है। ओके, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, अब्सॉर्बिंग या बाइंडिंग एजेंट नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज, तो वही एंटी अडहेरेंट हो जाएगा, लुब्रिकेंट और आपका ग्लाइडेंट भी होता है ये। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वूस्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नोन एज, तो इसे एयर सस्पेंशन कोटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एयर सस्पेंशन कोटिंग।
ऑप्शन बी। ओके, वो सिर्फ प्रोसेस करने में यूज हो, तो टैबलेट की कोटिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टैबलेट की कोटिंग के लिए। ग्लैट कोटर इज अ टाइप ऑफ, तो क्या है, तो यह एक टाइप का परफोरेटेड पैन होता है। क्या है बच्चों, एयर सस्पेंशन, कन्वेंशनल पैन, फ्लूइडाइज्ड पैन नहीं, ये परफोरेटेड पैन में आता है। ग्लैट कोटर याद करना है तुम्हें। सील कोटिंग क्यों अप्लाई करते हैं भाई, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मैंने तुमको बताया था सील कोटिंग अप्लाई करते हैं बच्चों, है ना। साइज को बिल्ड करने के लिए बच्चों सब कोटिंग वाला स्टेप होता है। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो बच्चों, सील कोटिंग करते हैं, है ना। सील कोटिंग करते हैं किसके लिए, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। बाकी एजेस को राउंड करना हो तो इसके लिए भी तुम्हारा सब कोटिंग से हो जाएगा। सब कोटिंग एजेस को राउंड करने के लिए और टैबलेट का जो है जो साइज बिल्डअप करने के लिए होता है। मॉइस्चर पेनिट्रेशन के लिए सील कोटिंग, जिसमें यहाँ जहाँ पर शिलैक, जीन ये सब यूज होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। फॉर द बल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग, में बल्क को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बल्क बढ़ाने के लिए सील कोटिंग तो नहीं होता, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है सील कोटिंग, तो सब कोटिंग होता है बल्क बढ़ाने के लिए। बाकी कलरेंट्स ऐड होते हैं सिरपिंग वाले में, और पॉलिशिंग में बीज वैक्स ऐड होती है। ऑप्शन बी हो गया। तो सब कोटिंग तो एजेस को राउंड करने के लिए होता है और बिल्डअप द टैबलेट का साइज बढ़ाने के लिए। तो सब कोटिंग के दो पर्पस याद रखना, एक तो एजेस को राउंड करने के लिए और टैबलेट का साइज बिल्डअप करने के लिए सब कोटिंग करते हो। ओके, पर्पस ऑफ विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस टू कवर एंड फिल इन इम्परफेक्शंस द टैबलेट सरफेस कोज्ड बाय सब कोटिंग के स्टेप से जो इम्परफेक्शंस आ गए हैं ना बच्चों, उनको कवर करना है। एंड टू इम्पार्ट डिजायर्ड कलर ऑफ द टैबलेट, तो कलरिंग मैंने क्या बताया था, सिरपिंग वाले स्टेप में कलरेंट्स ऐड करते हैं। तो सील कोटिंग तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हो, सब कोटिंग में क्या करोगे, एजेस को राउंड करते हैं और बल्क बढ़ाते हैं, इसमें सिरपिंग वाले में कलरेंट्स ऐड होते हैं और कोई इम्परफेक्शंस जो है ना उनको भी फिल कर देते हैं। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पॉलिशिंग में बीज वैक्स यूज होंगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट अचीव इन द, तो 50% तो मैंने तुमको क्या कहा था, बल्क बढ़ाने के लिए कौन सा स्टेप था, सील कोटिंग, सब कोटिंग, स्मूथिंग या पॉलिशिंग। क्या होता है बच्चों, सब कोटिंग का स्टेप होता है। 50% फाइनल कोटिंग वेट गेंड होता है शुगर कोटिंग के कौन से स्टेप में बच्चों, सब कोटिंग स्टेज में। ऑप्शन बी, सब कोटिंग इज गिवन इन द टैबलेट। तो सब कोटिंग क्यों करते हैं बच्चों, इंक्रीज बल्क को बढ़ाने के लिए, राउंड ऑफ द एजेस, बिल्कुल सही है बच्चों। टू अवॉइड डिटेरियोरेशन ऑफ माइक्रो, टू प्रिवेंट सॉल्युबिलिटी या फिर अवॉइड स्टिकीनेस, तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा सब कोटिंग के लिए। कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कलरेंट्स कब ऐड करे थे हमने, सील कोटिंग में नहीं करे, सब कोटिंग में नहीं करे, सिर्फ कोटिंग में हमने, हम इसको स्मूथिंग भी बोलते हैं, स्मूथिंग भी बोलते हैं, है ना। कलर इसमें ऐड करते हैं बच्चों, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय, तो इसके लिए भाई हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम अनकोटेड कंप्रेस टैबलेट्स का 15 मिनट होता है, कितना होता है 15 मिनट। फिल्म कोटेड टैबलेट का कितना होता है 30 मिनट होता है। शुगर कोटेड टैबलेट का कितना होता है 60 मिनट होता है। ओके, ऑप्शन सी हो गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज, कलर वाला कौन सा था, मोटलिंग था। पिकिंग में था पंच का फेस, याद रखोगे, पंच फेस रिमूव कराता है टैबलेट मटेरियल। चिपिंग में क्या था, डाई वॉल से वो स्टिकिंग में था। चिपिंग में तो क्या था, टैबलेट एजेस से जो है बच्चों सेपरेट हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर क्रैकिंग, तो यहाँ पर जो है, और स्टिकिंग था, डाई वॉल से अडेयर होती, वो स्टिकिंग वाला, स्टिकिंग में डाई वॉल आपने याद करा था, है ना। तो यहाँ पर मॉटलिंग हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। फॉलोइंग इज ट्रू, बता दो कौन सा सही है। कैम ट्रैक्स कह रहे गाइड करते हैं मूवमेंट ऑफ पंचेस को, ट्यूरेट्स होल्ड करते हैं अपर एंड लोअर पंचेस को। तो कह रहे जो ट्यूरेट्स हैं, ट्यूरेट्स जो है अपर और जो लोअर पंचेस जो है उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। डाई कह रहे डिफाइन करते हैं, हाँ तुम्हारा शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट कौन डिफाइन करेगा, डाई, बिल्कुल सही है। पंचेस यूज टू कंप्रेस ग्रेनुलेशन विद डाई, है ना। तो पंच जो होता है ना बच्चों, वो कंप्रेस करता है ग्रेनुलेशन को, है ना, डाई में। तो बच्चों सारी बातें करेक्ट है। क्वेश्चन का पर्पस है आपको 4 चीजें लर्न कराना। कैम ट्रैक्स क्या करते हैं, पंचेस की मूवमेंट को गाइड कर रहे हैं। ट्यूरेट्स क्या करते हैं, अपर और लोअर पंचेस को होल्ड करते हैं। डाई टैबलेट का शेप एंड साइज कौन डिफाइन करेगा, डाई डिफाइन करेगी। पंचेस कंप्रेस करेंगे ग्रेनुलेशन को डाइज में। ओके, लोअर पंच और अपर पंच होता है ना बच्चों।
ऑप्शन सी हो गया, मतलब कि लास्ट वाला ई हो गया, सारे करेक्ट है बच्चों। विच डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट अकर व्हेन कलर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली थ्रू आउट द टैबलेट। वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर क्या होता है, मॉडलिंग होता है ना। डबल इम्प्रेशन जब तुम्हारे जो पंचेस पे एनग्रेविंग या एनबोजिंग होती है ना, तो उसकी वजह से डबल इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इन फिल्म कोटिंग पीलिंग इज रिलेटेड टू, किस रिलेटेड है, लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, लोगो या रफनेस ऑफ टैबलेट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म हो जाएगा ऑप्शन ए। पीलिंग कह रहे हैं कि टैबलेट कोटिंग प्रॉब्लम जिसमें लेयर ऑफ फिल्म इज पील्ड फ्रॉम द टैबलेट सर्फेस। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ टैबलेट डिफेक्ट नहीं है। तो चिपिंग कह रहे हैं, फेज इन्वर्जन, डबल इंप्रेशन, स्टिकिंग। तो फेज इन्वर्जन कहीं तुमने नहीं पढ़ा होगा बच्चों, ये इमल्शंस के केस में पढ़ते हो फेज इन्वर्जन, यहाँ पर टैबलेट के डिफेक्ट में नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिफेक्ट इज ड्यू टू हाई विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन। हमारे कोटिंग सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा है ना, विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट हमने पढ़ा था, ऑरेंज पील इफेक्ट। मैंने तुमको बताया था जब कोटिंग सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें कोटिंग सॉल्यूशन को पतला करना होगा, उसमें एडिशन सोलवेंट्स ऐड करके, है ना। ये तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन की वजह से हमारा होता है क्या, ऑप्शन बी ऑरेंज पील इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज, तो वही माइग्रेशन ऑफ कलर वही हो गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर तुम्हारा क्या होता है बच्चों, मॉडलिंग ही तो होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी कैपिंग मैंने तुमको बताया, partial or complete separation of top और bottom crown of the tablet from the main body of the tablet is known as capping। स्टिकिंग में क्या था, टैबलेट अडेयर हो गई थी डाई वॉल से, है ना। और पिकिंग में क्या था, पंच के फेस, पंच का फेस था, उसने टैबलेट को रिमूव करा था, है ना। ठीक है, ये लिखा हुआ है। कैपिंग में एल से लैमिनेशन, एल से लेयर तुम याद कराया था मैंने। चिपिंग में ब्रेक हो जाएंगे टैबलेट के एजिस पर से ब्रेक होते हैं। स्टिकिंग में डाइवोल से अडेयर हो जाएगी। पिकिंग में कह रहे हैं कि टैबलेट मटेरियल जो है स्टिकिंग टू, है ना, और रिमूव वो फ्रॉम द टैबलेट सर्फेस बाय पंच फेज। और मोटलिंग तुम्हारा हो गया। सेपरेशन ऑफ टैबलेट टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, एल से लेयर, एल से क्या बताया था, लैमिनेशन बताया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चिपिंग में क्या होती, ब्रेक हो गई थी मटेरियल एजिस से, टैबलेट के एजिस से, क्या है, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एजिस इज नोन एज चिपिंग, है ना। सेपरेशन लेयर में लैमिनेशन हो जाएगा, रिमूवल अपर और लोअर लेयर, या फिर मटेरियल स्टिक होना, पंच से स्टिक होके रिमूव ऑफ होना इज पिकिंग, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर मैंने सारे तुम्हें बता ही दिए। मॉटलिंग वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। लेयर से लैमिनेशन याद कर लेना। टैबलेट का क्राउन का जो है पार्शल और कंप्लीट सेपरेशन है, टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट, वो आपका क्या था, कैपिंग था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन यूनिफॉर्म सर्फेस। देखो बच्चों कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो वही तुम्हारा मॉटलिंग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेटल रिमूव आ पंच, देखो अपर पंच का जो है मेटल को रिमूव करा फ्रॉम द सरफेस ऑफ टैबलेट, है ना। तो पंच से स्टिक होकर रिमूव हो जाती है ना बच्चों टैबलेट का मटेरियल। तो वो क्या था हमारा, पिकिंग। पंच से पिकिंग याद किया था आपने, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंच से पिकिंग। पार्शियल कंप्लीट रिमूवल टॉप और बॉटम होता है, वही तुम्हारा ये क्या है, कैपिंग होता है। बाकी पिकिंग को पंच फेस से रिलेट कर लेना। स्टिकिंग को डाई वॉल से अडेयर हो रही थी। चिपिंग में एजिस जो है वहां से ब्रेक हो रही थी, ओके टैबलेट। तो यहाँ पर कैपिंग हो गया तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट है ब्लूमिंग अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट। ब्लूमिंग जो होता है इसको हेजिंग या डल फिल्म भी बोलते हैं। इसमें कोटिंग जो होती है बच्चों डल हो जाते हैं। ब्लूमिंग में क्या होता है, कोटिंग बिकम डल, ओके। बाकी डिटैचमेंट ऑफ कोटिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टैबलेट, पिट अकर ऑन द सर्फेस ऑफ या वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स अपीयर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लूमिंग का मतलब है ना, क्रेटरिंग होता है डिफेक्ट ऑफ फिल्म कोटिंग जहाँ पर वोल्केनिक लाइक क्रिएटर्स अपीयर होते हैं, है ना, वो क्रेटरिंग। पिटिंग में कह रहे हैं कि पिट्स अकेरन सरफेस ऑफ टैबलेट कोर विदाउट एनी विजिबल डिस्ट्रप्शन ऑफ फिल्म कोटिंग। ब्लूमिंग में कोटिंग डल हो जाएगी। ऑरेंज पील में क्या था बच्चों, सरफेस डिफेक्ट रिजल्ट इन द फिल्म बीइंग रफ एंड नॉन क्लोजी। एडेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल से अडेयर हो जाएगी। स्टिकिंग में, डाई वॉल से अडेयर कब होते, स्टिकिंग में हो रही थी बच्चों, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुअरली मैन्युफैक्चर टैबलेट में है स्मॉल पिन होल्स, पिकिंग।
पिन होल से पिकिंग याद रखना, पंच के फेस रिमूव करेगा तो भी पिकिंग याद रखना। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बताना कौन सा है। कॉज ऑफ चिपिंग इज एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस, कॉज ऑफ क्रैकिंग इज हाई इंटरनल स्ट्रेस होता है फिल्म में, कॉज ऑफ ऑरेंज पील इज पुअर स्प्रेडिंग ऑफ स्प्रे ड्रॉपलेट, ब्लिस्टरिंग का कॉज है ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग। बच्चों सारे कॉज सही लिखे हुए, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, है ना। टैबलेट के जो कोटिंग के डिफेक्ट होते हैं ना बच्चों, ये सारे उनके बारे में उनके कोज लिखे हुए, सारे कोज करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है डैश अगर इफ इंटरनल स्ट्रेस फिल्म का एक्सीड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बच्चों इससे तुम्हारी टैबलेट क्रैक हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रैकिंग कहते हैं, है ना। ऑरेंज पील में क्या था, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग होता है कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग, उसे ऑरेंज पील इफेक्ट कहते हैं। ब्लूमिंग में कोटिंग डल हो जाती है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रैकिंग होता है। इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग, ये ऑरेंज पील इफेक्ट होता है, हाई विस्कोसिटी सोलवेंट की होती है उसकी वजह से होता है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोटिंग सॉल्यूशन को थिन करना पड़ता है एडिशन सोलवेंट ऐड करके। ओके, लैक्टोज मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, हाउ इट इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो मैंने बताया था अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में मिलियार्ड रिएक्शन करा देगा। अमीन कंटेनिंग ड्रग तुम्हारी आइसोनियाजेड तुम्हें दे रखी है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डाइल्यूएंट फॉर कंप्रेस्ड टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए हमारा मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट की तुम बात करोगे, आपका लैक्टोज होता है बच्चों, ऑप्शन ए। मिलियार्ड रिएक्शन में क्या हो रहा था बच्चों, डिस्कलरेशन होता है टैबलेट का, जब तुम टैबलेट को अमीन कंटेनिंग ड्रग वाली टैबलेट में हम डाइल्यूएंट लैक्टोज को यूज कर रहे थे, है ना। तो बताओ, कम्प्लेक्स फिनोलिक ग्रुप नहीं होते बच्चों इसमें, डायमिनेशन ये भी नहीं होता। अमीन ग्रुप विद लैक्टोज लीडिंग टू ब्राउनिश एंड डिस्कलरेशन, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिलियार्ड रिएक्शन का क्वेश्चन है। मिलियार्ड रिएक्शन टैबलेट फॉर्मुलेशन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो वो लैक्टोज के साथ में है बच्चों, तो देखो एमसीसी के साथ में, क्रोस कामिलोज के साथ में तो होता नहीं है। लैक्टोज जो है रिएक्ट करेगा अमीनो ग्रुप ऑफ ड्रग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम मेटल स्टीरेट्स की प्रेजेंस में बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मिलियार्ड रिएक्शन अकर बिटवीन, तो लैक्टोज के साथ में है ये, स्टार्च का नहीं है। एनहाइड्रस, देखो हाइड्रस लैक्टोज जो होता है या अनहाइड्रस, तो एनहाइड्रस लैक्टोज मिलियार्ड रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा हाइड्रस लैक्टोज और अमीन्स के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनहाइड्रस लैक्टोज डज नॉट अंडरगो मिलियार्ड रिएक्शन, याद रखना है। पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज 25 कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो ये तुम्हारे पाउडर्स क्या होते हैं बच्चों, एक्सीलेंट होते हैं। अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 होता है तो कह रहे कि पाउडर फ्लो स्मूथली होगा, एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री है। डज नॉट फ्लो प्रॉपरली अगर एंगल ऑफ रिपोज मोर देन 50 डिग्री हो गया तो। ओके, इनर्ट सब्सटेंस ऐड करते हैं अलॉन्ग विद मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए। जो इनर्ट सब्सटेंस ऐड कर रहे हो ना तुम मेडिकामेंट के साथ साथ बच्चों, उन्हें हम कहते हैं एक्सीपिएंट्स कहते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो होते नहीं, स्वीटनिंग या कोटिंग मटेरियल, तो ये एक्सीपिएंट्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डज नॉट डिसाइड फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को सोल्युबिलिटी डिसाइड नहीं करेगी। एंगल ऑफ रिपोज, होजनर रेशियो, कार्ड इंडेक्स आते हैं बच्चों इसमें। फॉर ड्रग दैट आर गिवन एज एंटायरी कोटेड टैबलेट और फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, है ना। तो एंटायरी कोटिंग की बात कह रहे हैं कि भाई ड्रग जो डिस्ट्रॉय होता है एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक तो एंटायरी कोटिंग करेंगे, इरिटेशन कराएगी स्टमक में तो भी करेंगे, एब्जॉर्प्शन चाहिए तुम्हें इंटेस्टाइन में तो भी चाहिए, लेकिन अर्ली एक्शन ऑफ ड्रग के लिए हम नहीं करते। एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। टैल्क यूजर ग्लाइडेंट तो 5% होता है बच्चों टैल्क, याद रखना है, ऑप्शन ए हो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नॉइज विटनी इक्वेशन आपका डिसोल्यूशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए नॉइज विटनी इक्वेशन आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटिंग ऑफ पंच के लिए हम क्रोमियम को यूज करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एस्पार्टेम बच्चों, लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। डाइल्यूएंट ऐड करते हो टैबलेट्स में बच्चों बल्क को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, डाइल्यूएंट ऐड करते हैं। डाइल्यूएंट्स को हम फिलर्स भी कहते हैं। कॉमनली यूज डाइल्यूएंट में आपका लैक्टोज मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है। डाइल्यूएंट यूज इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस में लैक्टोज तो होता है, स्टार्च और डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी डाइल्यूएंट है बच्चों, ऑल हो जाएगा। इन द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट पाउडर मेडिकामेंट आर मिक्स्ड, पाउडर मेडिकामेंट को मिक्स क्यों करते हो बच्चों, ताकि उनका एडहेसिवनेस बढ़ सके बच्चों, है ना। इनको क्यों हम मिक्स करते हैं,
एडहेसिवनेस को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी। नोट यूज अ डाइल्यूएंट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, डाइल्यूएंट नहीं है ना, लैक्टोज होता है, कैल्शियम सल्फेट, एमडेक्स या एक्सप्लोटैब, है ना। तो आपका जो है डाइल्यूएंट नहीं है, एक्सप्लोटैब जो है बच्चों, एमडेक्स और सैल्यूटैब, एमडेक्स और सैल्यूटैब तो बच्चों आपके हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होते हैं जो एज अ डाइल्यूएंट यूज करते हैं, लेकिन प्राइमोजल और एक्सप्लोटैब मॉडिफाइड स्टार्च जो कि डिसइंटीग्रेंट होते हैं, डिसइंटीग्रेंट। तो एक्सप्लोटैब डिसइंटीग्रेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट पूछा है ना। एमडेक्स और सैल्यूटैब हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च जो कि डाइल्यूएंट है, एक्सप्लोटैब और प्राइमोजल मॉडिफाइड स्टार्च जो कि डिसइंटीग्रेंट है। ओके, ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड, क्यों बनाते हो भाई ग्रेन्यूल्स, ताकि अवॉइड एंड कह रहे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्रेडिएंट इज यूजेस बाइंडर, तो स्टार्च पेस्ट भाई बहुत अच्छा बाइंडर है, बहुत ही बढ़िया बाइंडर है हमारा स्टार्च पेस्ट जो होता है। फॉलोइंग फिलर यूज टू मेक, बल्क को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं, डाइल्यूएंट्स को ही फिलर्स कहते हैं, ऑप्शन ए। कह रहे फॉर्मुलेशन टैबलेट, अकेशिया जो है तुम्हारा क्या होता है बच्चों, बाइंडर का काम करता है तुम्हारा जो अकेशिया होता है। पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडोन जो होता है बच्चों, ये भी तुम्हारा क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाइंडर होता है पीवीपी। द यूज ऑफ सैल्यूटैब, सैल्यूटैब का यूज क्या होता है बच्चों, ये तुम्हारा एमडेक्स और सैल्यूटैब हाइड्रोलाइज स्टार्च थे जिन्हें हम एज अ डाइल्यूएंट यूज कर रहे थे। एमडेक्स और सैल्यूटैब क्या है, हाइड्रोलाइज स्टार्च जिसे कि तुम एज अ डाइल्यूएंट यूज करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एमडेक्स और सैल्यूटैब हो गया। ओके, कलर एंड ग्लोस ऑन टैबलेट को डिटरमाइन करने के लिए देखो बच्चों आपके सारे होते हैं, रिफ्लेक्टर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, माइक्रो रिफ्लेक्टर्स फोटोमीटर, स्टिमुलस कोलोरीमेट्रिक मेजरमेंट, याद रखना तीनों होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में टैल्क बच्चों एज अ ग्लाइडेंट यूज करते हो, लुब्रिकेंट भी यूज होता है ना। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ग्लाइडेंट। ओके, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टैल्क कह रहा यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट बहुत ही कम होता है, तो बल्क को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम बच्चों, डाइल्यूएंट यूज करते हैं, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्च में भी इंक्लूडेड टैबलेट फॉर्मुलेशन, स्टार्च जो होता है डिसइंटीग्रेंट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो सुपर डिसइंटीग्रेंट मैंने तुम्हें कौन कौन से बताए थे, क्रोस कार्मिलोज बताया था, यहाँ पर सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट तुम्हें दिया हुआ है, और क्रोस पोविडोन भी होता है ना। ये हमारे जो है क्या है, सुपर डिसइंटीग्रेंट है, क्रॉस कार्मिलोज, क्रॉस पोविडोन और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टैल्क और मैग्नीशियम स्टेरेट आर एग्जांपल ऑफ, तो किसके एग्जांपल है, ये हमारे क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सब्सटेंस यूज टू इम्पार्ट एलिगेंस टू टैबलेट को एलिगेंस प्रोवाइड कराने के लिए, स्वीटनिंग एजेंट, एड्सॉर्बेंट, फ्लेवरिंग तो होंगे नहीं, यहाँ पर हम कलरिंग एजेंट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। फंक्शन लुब्रिकेंट टैबलेट फॉर्मुलेशन, लुब्रिकेंट क्या करते हैं बच्चों, इंप्रूव कराते हैं फ्लो प्रॉपर्टी ग्रैन्यूल्स का, रिड्यूस पंच एंड डाई का वियर, फैसिलिटेट टैबलेट एजेक्शन फ्रॉम द डाई। बच्चों तीनों बातें करेक्ट है लुब्रिकेंट्स के फंक्शंस के बारे में, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स का फ्लो बढ़ा रहे हैं या पाउडर मेटर बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। तो वही तुम्हारे ग्लाइडेंट्स जो कि फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं बच्चों, लुब्रिकेंट्स बच्चों विस्कोसिटी को नहीं बढ़ाते, ये रिड्यूस कराते हैं, इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को कम कराते हैं बच्चों, ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस कराते हैं इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाई वॉल ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ टैबलेट। एग्जाम्पल में टैल्क है, मैग्नीशियम स्टेरेट है, कैल्शियम स्टेरेट होता है, ठीक है। सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट डायरेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी, तो ये क्या होते हैं, ये आपके लुब्रिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, कह रहे सब्सटेंस रिड्यूस कराएंगे फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट की कंप्रेशन के दौरान एंड फैसिलिटेट करते हैं इजेक्शन टैबलेट का डाई कैविटी से, ये आपके क्या होते हैं बच्चों, लुब्रिकेंट होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइडेंट इज यूज टू, ग्लाइडेंट्स बच्चों फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स को प्रमोट कराएंगे, फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द होपर टू डाई कैविटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
लुब्रिकेंट इज यूज इन टैबलेट फॉर, तो लुब्रिकेंट को क्यों यूज करते हो बच्चों? डिसइंटीग्रेशन बाइंडिंग के लिए, फ्री फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू द मशीन्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइडेंट्स क्या करेंगे? ग्लाइडेंट्स जो होता है फ्लो प्रोमोटर है, ग्रैन्यूल्स के फ्लो को प्रोमोट कराएंगे, इंप्रूव कराते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैन्यूल्स। ओके, ग्लाइडेंट्स बच्चों इंप्रूव कराएंगे फ्लो प्रॉपर्टी ग्रैन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई ऑफ द टैबलेट मशीन। तो टैल्क है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम स्टीरेट, बोरिक एसिड, स्टार्च, कैल्शियम स्टीरेट, सारे ग्लाइडेंट्स होते हैं। वट इज कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर मेडिकेशंस टू इंप्रूव फ्लो एबिलिटी और प्रिवेंट केकिंग, तो वही तुम्हारे क्या ग्लाइडेंट्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग पॉलीमर वाइडली यूज करते हो फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में, HPMC याद रखना, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन ए। माइक्रोक्रिस्टल सेलुलोज इज ऑल्सो एविसल, है ना, ये होता है MCC, माइक्रोक्रिस्टल सेलुलोज को क्या बोलते हो? एविसल बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और एमडेक्स और सेल्टा मैंने तुमको बताया हाइड्रोलाइज स्टार्च जो कि डाइल्यूएंट है, एक्सप्लोटाइब ऑफ प्राइमोजल मोडिफाइड स्टार्च जो कि डिसइंटीग्रेंट है। ओके, कौन सा ट्रू है? कह रहा स्टार RX 1500 फ्रीली फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होता है। कैबोसिल कोलोइडल सिलिका है, एक्डिसोल इंटरनली क्रॉस लिंक्ड सोडियम CMC। देखो बच्चों तीनों करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मेटल यूज है कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग के लिए, हम लोग जो है इथाइल सेलुलोज भी यूज करते हो, पोविडोन या PEG, HPMC सारे यूज करते हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, शुगर कोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है, तो शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम आपने 60 मिनट्स देखा था, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन टाइम सबलिंगुअल टैबलेट्स का बताना है तुमने बच्चों, किसका बताना है तुमने? देखो एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होती है उसका मैंने आपको जो है 3 मिनट नहीं 5 मिनट, एफरवेसेंट का 5 मिनट होता है। एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होती है उसका कितना होता है? 5 मिनट होता है ना। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का 3 मिनट होता है, और सबलिंगुअल टैबलेट का भी 3 मिनट होता है ना, याद रखना है तुमने। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 मिनट सबलिंगुअल टैबलेट्स का। एविसल वही MCC, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो होता है एविसल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, विच मेथड ऑफ प्रिपरेशन टैबलेट इज ऑल्सो स्लगिंग कहते हो, प्री कंप्रेशन या डबल कंप्रेशन, तो तुम्हारा ड्राई ग्रेनुलेशन जो होता है ना बच्चों उसी को तुम स्लगिंग कहते हो। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा, स्लगिंग को ही ड्राई ग्रेनुलेशन कहते हैं, प्री कंप्रेशन डबल कंप्रेशन भी कहते हैं। स्लगिंग प्रोसेस यूज करते हैं फॉलोइंग प्रिपरेशन, तो हम टैबलेट्स बनाते हैं जब हम स्लगिंग ड्राई ग्रेनुलेशन को यूज करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्लगिंग वही तुम्हारा क्या होता है? देखो ड्राई ग्रेनुलेशन, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। नोट टाइप ऑफ टैबलेट, तो ट्रोचिसा लोजेंजिस होते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट्स है, टैबलेट ट्राइचुरेट, लेकिन पैशरीज नहीं होती, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टैबलेट यूज करते हैं ओरल कैविटी में, तो डेंटल कौन सी यूज होती है बच्चों? ट्रोचिस, लोजेंजिस, बक्कल, सबलिंगुअल सारे ओरल कैविटी में यूज होने वाले टैबलेट है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। कह रहा सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टैबलेट विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस बना के इंजेक्ट करते हो बच्चों, तो ये हाइपोडर्मिक टैबलेट होती है जिनको सॉल्यूशंस बना के इंजेक्ट करना होता है, इंजेक्ट करना होता है सॉल्यूशंस बना के, है ना। बाकी जो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स होते हैं ये भी सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, है ना, लेकिन बक्कल तो तुम्हारी ओरल कैविटी में यूज होने वाली थी, तो हाइपोडर्मिक का सॉल्यूशंस बना के इंजेक्ट करना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइपोडर्मिक टैबलेट कह रहे हैं इनमें वन और मोर ड्रग विद रेडिली सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टैबलेट डिसॉल्व स्टीराइल वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करता है पेरेंटल रूट से। ओके, एग्जांपल स्टीराइल टैबलेट, बच्चों स्टीराइल टैबलेट्स वही तुम्हारे जो इंजेक्ट करोगे, कौन सी? हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट इज डिजाइन टू, सस्टेन्ड रिलीज है बच्चों, तो मेडिकामेंट को ये स्लोली रिलीज करते हैं, रिलीज द मेडिकामेंट स्लोली, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टैबलेट दैट आर प्लेस अंडर स्किन, स्किन के नीचे कौन सी रखते हो बच्चों? इम्प्लांट्स जो होते हैं वो स्किन के नीचे रखे जाते हैं, इम्प्लांट्स ऐसी टैबलेट होती है दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग टैबलेट यूज करते हैं ओरल कैविटी में, तो वही ट्रोचिस, लोजेंजिस, बक्कल, सबलिंगुअल मैंने तुमको बताई थी, है ना। डेंटल कोन्स, तो यहाँ पर ट्रोचिस आपको दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टैबलेट ट्राइचुरेट्स जो होते हैं बच्चों, ये मोल्डेड टैबलेट्स होती है, एंटारिक कोटेड, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड नहीं, ये मोल्डेड टैबलेट्स होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये स्मॉल टैबलेट्स यूजुअली सिलिंड्रिकल, मोल्डेड या कंप्रेस्ड होते हैं, और इसमें पोटेंट मेडिकामेंट विद डाइल्यूएंट प्रेजेंट होता है। टैबलेट दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, तो ये सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स होती है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एफरवेसेंट टैबलेट अलोंग विद एक्टिव मेडिकामेंट, तो इसमें मैंने क्या बताया था? सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोजेंजिस आर टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, तो वही तुम्हारी ये टैबलेट का ही टाइप है बच्चों, लोजेंजिस, है ना।
सॉलिड डोज फॉर्म में आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लोजेंजिस टैबलेट्स आर इंटेंडेड फॉर, तो ये स्लो डिसोल्यूशन होती है, माउथ में इनका स्लो डिसोल्यूशन होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाई कार्बोनेट होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज, तो क्या है ये टैबलेट ग्रैनुलेटर होता है बच्चों, चिल्सोनेटर जो होता है। एज पर इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट शुड नॉट बी, कोई स्टार शेप की देखिए क्या, राउंड स्फेरिकल फ्लैट, राउंड शेप की होती है, फ्लैट स्फेरिकल बाइकॉन्वेक्स स्फेरिकल, लेकिन स्टार शेप की नहीं होती, ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्डनेस रेंज टैबलेट का लगभग जो 4 से 5 किलोग्राम होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सी कर दोगे, 307 है ना, 3 से 7। ऑर्डिनरी टैबलेट का हार्डनेस कितना होता है, लगभग 4 से 5, तो यहाँ पर ऑप्शन डी 5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर कर देंगे, ऑप्शन डी। रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स, हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स की बात हो रही है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट, है ना, तो HPMC यूज करेंगे, हाइड्रोफिलिक की बात हो रही है बच्चों। बाकी कैप इथैलेट वाला हो गया, पॉलीथिलीन कार्बोवैक्स नहीं करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कह रहा है एवरेज वेट टैबलेट का 300 mg अलाउड वेट वेरिएशन बताना है बच्चों तुमने, ओके। 300 mg के लिए तुम्हारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा 5%। देखो बच्चों, अब IP और USP के लिए वेट वेरिएशन के लिए अलग अलग लिमिट्स है। IP में कह रहे हैं कि अगर एवरेज वेट होता है आपका 80 mg कम होता है, उसके लिए 10% का डेविएशन अलाउड है, और 80 mg ज़्यादा और लेस देन 250 mg हो तो 7.5% का, और 250 mg ज़्यादा हो तो आपका 250 mg है उससे ज़्यादा के लिए 5% का परसेंटेज डेविएशन अलाउड है ना, तो ये IP के अकॉर्डिंग। और USP का देखोगे तो इसमें अलग है, इसमें एवरेज वेट टैबलेट का जो है 130 mg है, उससे कम है तो इसमें 10% होता है, मोर देन 130 mg एंड लेस देन 320 mg 24 mg तो उसके लिए 7.5%, और 324 mg है उससे ज़्यादा तो उसके लिए 5% है, ओके। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट एंड विद द पर्पस फॉर विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट आर गिवन, वही तुमने बच्चों मैच, इसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ग्लाइडेंट में क्लोराइड सिलिका आता है, डाइल्यूएंट में तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट आता है, फिल्म कोटिंग में HPMC यूज करते हो, सब कोटिंग में जिलेटिन को यूज कर लेंगे, पॉलिशिंग में बच्चों वैक्सीज को यूज करोगे, बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, लेकिन HPMC को यूज नहीं करोगे, ऑप्शन ई गलत मैच था। स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज च्यूएबल टैबलेट्स में बच्चों मैनिटोल को यूज करोगे, ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैपिंग टैबलेट में मेनली होता है एयर एंट्रैपमेंट की वजह से होती है, ध्यान रखना क्यों होता है, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सम पॉसिबल कोज आर मैंशनड फॉर द फॉलोइंग डिफेक्ट ड्यूरिंग द फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट, है ना, करेक्ट मैच बताना है। कह रहा है चिपिंग जो होता है एक्सेस कोटिंग प्रोसेस की वजह से होता है, क्रैकिंग में इंटरनल स्ट्रेस फिल्म में ज़्यादा होता है, ऑरेंज फिल्म में स्प्रेडिंग और स्प्रे ड्रॉपलेट की वजह से होता है, पुअर स्प्रेडिंग होता है, ब्लिस्टिंग में ओवरहीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग, तो बच्चों सारे करेक्ट है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ऑल हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग इज सॉलिड डोज फॉर्म एक्सपेरिमेंट विच कैन प्ले द रोल ऑफ डाइल्यूएंट है बच्चों, डिसइंटीग्रेंट है, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट और पोर चैनल फॉर्मर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे MCC में है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो कि एविसल इसका ब्रांड नेम है। इनकरेक्ट मैच फिर से बता दो, पिकिंग का मतलब है, कह रहे हैं कि सरफेस मटेरियल फ्रॉम टैबलेट दैट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम टैबलेट सरफेस बाय पंच, सही है, पंच से पिकिंग हो गया, स्टिकिंग में डाइवोल से अडेयर हो रही है, मोटलिंग में कलर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, लैमिनेशन में लेयर, सारे करेक्ट है, तो इनकरेक्ट तो मोटलिंग देखो ये लिख दिया, लेयर्स में नहीं होती, मोटलिंग में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कलर होता है बच्चों, ऑप्शन ई गलत मैच हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है इवेंट इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द इफेक्ट फाउंड इन टैबलेट आर गिवन, ठीक है, करेक्ट बताना है। कह रहा है रैपिड ड्राइंग ऑफ कोटिंग टैबलेट आफ्टर कोटिंग तो ब्लिस्टरिंग होता है, यूज ऑफ हाईली विस्कस कोटिंग सोल्यूशन वैसे ऑरेंज पील इफेक्ट देखने को मिला था, इम्प्रॉपर फीड रेट फ्रॉम होपर से वेट वेरिएशन होगा, एक्सेसिव कंप्रेशन फोर्स से इंक्रीज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम, बच्चों सारी बातें करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई तुम्हारा ऑल आंसर हो जाएगा। एक्सीपियंट लूडी प्रेस यूज फॉर लिक्विड डोज फॉर्म इज ए को प्रोसेस्ड एक्सीपियंट, तो इसमें क्या है बच्चों, लूडी प्रेस में देखो क्या होता है, तो यहाँ पर लैक्टोज मोनोहाइड्रेट होता है, कोलिडोन 30 प्लस कोलिडोन Cl होता है, ओके। फिर कह रहा है डिसइंटीग्रेशन टाइम एफर्वेसेंट टैबलेट्स का बताना है तुमने, किसका बताना है बच्चों, एफर्वेसेंट टैबलेट्स का भी देखा था 5 मिनट था, है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टैबलेट डाइल्यूएंट विद देयर प्रॉपर्टीज आर गिवन, कौन सा करेक्ट है, लैक्टोज में मिलियार्ड रिएक्शन की प्रॉब्लम है, मैनिटोल नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन सही है, कैल्शियम फॉस्फेट कॉन्ट्रेंट के टेट्रासाइक्लिन के साथ में भाई कैल्शियम वाले जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, तो सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, ओके। लिस्टेड आर सम टैबलेट एडिटिव, इनकरेक्ट मैच बताना है बच्चों, इनकरेक्ट कौन सा है, अकेशिया बाइंडर है, लैक्टोज डाइल्यूएंट है,
प्राइमोजेल और एक्सप्लोटैब ये आपके मॉडिफाइड स्टार्च होते हैं, डिसइंटीग्रेंट होते हैं। टैल्क ग्लाइडेंट होता है, डाइल्यूएंट नहीं होता। इनकरेक्ट में ऑप्शन ई हो गया बच्चों तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट है करेक्ट मैच करना है। डाइज क्या करेगी, कंट्रोल करते हैं शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट। कैमट्रैक्स गाइड मूवमेंट ऑफ पंच। ट्यूरेट्स करेक्ट रहता है अपर एंड लोअर पंच को। ये भी करेक्ट है तुम्हारे तीनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम्पल स्वीटनिंग एजेंट, तो ये सोर्बिटोल बच्चों तुम्हारा क्या है, स्वीटनिंग एजेंट होता है। कोटिंग गिवन फॉर टैबलेट डिजोल्व इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक, वही तुम्हारी कौन सी, एंटारिक कोटिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंटारिक कोटिंग टैबलेट्स बच्चों डिसइंटीग्रेट होते हैं कहाँ पर, इंटेस्टाइन में जाके होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। डिक्लोफिनाक टैबलेट कोटेड विद सैलिसिलेट थैलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स, तो कहाँ पर, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज, कहाँ पर रिलीज होगी भैया, एंटारिक पॉलीमर यूज हो रहा है, एंटारिक कोटेड टैबलेट है, कहाँ पर रिलीज करेगी मेडिकामेंट को, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टैबलेट आर इनसोल्युबल एसिडिक मीडियम में, सोल्युबल अल्कलाइन मीडियम, वही कौन सी बात हो रही है, एंटारिक कोटिंग। देखो बच्चों कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोलोइडल सिलिका एज अ ग्लाइडेंट यूज करते हो, कंसंट्रेशन याद करना 0.2% ही होता है बच्चों, ऑप्शन ए। एस्पार्टेम क्या होता है, जो सिंथेटिक स्वीटनर है 200 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज होता है, तो मिथाइल एस्टर होता है, स्पार्टिक एसिड फिनाइल एलेनिन का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टैबलेट हार्डनेस का रेंज में तुमको बताया था लगभग 4 से 5, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा। एंटारिक कोटेड टैबलेट डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट, तो ये मेडिकामेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज करती है, ऑप्शन सी। टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन टैबलेट, तो वही तुम्हारा क्या है, ये डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे इंग्रेडिएंट और दे उनके पर्पस फॉर विच इनकॉर्पोरेटेड टैबलेट फॉर्मेशन आर गिवन, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। तो सील कोटिंग में वैक्स यूज होती है बच्चों, पॉलिशिंग सील कोटिंग में वैक्स यूज होती है, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए हो गया। पॉलिशिंग में वैक्स, कार्नोबा वैक्स, बीज वैक्स, सील कोटिंग में केन शुगर और सील कोटिंग में शिलैक यूज होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया बच्चों। एक करेक्ट मैच बता दो, फिल्म कोटिंग और उनके डिफेक्ट और एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, करेक्ट कौन सा है। कह रहा ऑरेंज पील इफेक्ट में इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग होता है कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग, जिससे कि बम्पी इफेक्ट है टैबलेट पे, करेक्ट है। ब्लिस्टरिंग में क्या है, रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कोटिंग टैबलेट इन ओवन ड्यू टू टू रैपिड इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द कोर एंड द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर द स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी ऑफ द फिल्म, ओके। कह रहा ब्लूमिंग में क्या था, कोटिंग डल हो जाती है, तो कह रहे कि हाई टेम्परेचर यूज इज टू हाई फॉर पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन, ये भी सही है। क्रैकिंग में इंटरनल स्ट्रेस जो होता है फिल्म का एक्सीड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सारे करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन ई हो जाएगा ऑल। फिर कह रहा है करेक्ट कौन सा है, तो ये सुक्रोज बेस्ड डाइल्यूएंट दे रखे हैं। शुगर टैब में 90 से 93%, सुक्रोज 70 से 10% इनवर्ट शुगर है। डाई पैक होता है 97% सुक्रोज, 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रीन। न्यू टैब में 95% सुक्रोज, 4% इनवर्ट शुगर। देखो बच्चों सारे करेक्ट है ना, तो ये कंपोजिशन आपको बताने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग करेक्ट है। एनहाइड्रस लैक्टोज का एडवांटेज है ओवर लैक्टोज, ये मिलियार्ड रिएक्शन नहीं देता, मैंने तुमको बताया था, है ना, तो ये बात करेक्ट है। स्टार आरएक्स फ्रीली फ्लोइंग डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होता है। एमडेक्स सैल्यूटैब हाइड्रोलाइज स्टार्च जो कि डाइल्यूएंट है। प्राइमोडिजल एक्सप्लोटैब मॉडिफाइड स्टार्च होते हैं जो कि डिसइंटीग्रेंट है बच्चों, सारे करेक्ट है। 4 पॉइंट्स आपको 1 पॉइंट से एक क्वेश्चन से याद कराने की कोशिश करी है ना। फॉलोइंग इज नॉट ए सुपर डिसइंटीग्रेंट, तो एमसीसी नहीं होता, बाकी सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस कार्मिलोज, क्रॉस पोविडोन आपके सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए करते हैं बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। एवरेज वेट टैबलेट का 200 mg है, तो परसेंटेज डेविएशन कितना होगा, अब यहाँ पर आईपी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आईपी के अकॉर्डिंग, ओके। कितना 200 mg के लिए 7.5 हो जाएगा। देखो ये 200 mg यहाँ पर आएगा 7.5 वाले में, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज वाटर इनसोल्यूबल पूछा है, सेलुलोज डेरिवेटिव याद रखना, इथाइल सेलुलोज वाटर इनसोल्यूबल हमारा होता है। यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus दे रखे, तुम्हें कौन सा इनकरेक्ट है, तो यूएसपी वाले हैं। टाइप 1 बास्केट 2 पैडल होता है, टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 में फ्लो थ्रो सेल, लेकिन 1 पैडल नहीं होता। 1 पैडल अकॉर्डिंग टू आईपी होता है, आईपी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाला डिसोल्यूशन apparatus है वो पैडल टाइप होता है, 2 वाला बास्केट, या आईपी के अकॉर्डिंग है ना, याद रखना। कह टाइप 4 पूछा तुमसे, यूएसपी के अकॉर्डिंग पूछा डिसोल्यूशन apparatus, तो 4 में फ्लो थ्रो सेल है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का फ्लो, 4 से फ्लो याद रखना, फ्लो थ्रो सेल। ओपेलक्स क्या है, ओपेलक्स बच्चों हमारा क्या होता है, कलर कंसंट्रेट है, और ये शुगर कोटिंग के लिए होते हैं, है ना।
ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और एक होता है ओपेलक्स होता है जो कलर कंसंट्रेट होता है शुगर कोटिंग के लिए, प्रोवाइड करता है कलर एंड ओपेसिटी ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस। ओपा स्प्राई भी होता है कलर कंसंट्रेट फिल्म कोटिंग के लिए। एक ओपा ड्राई होता है जो कंप्लीट फिल्म कोटेड कंसंट्रेट होता है। इम्प्लांट्स जो होता है बच्चों प्रोलोंग्ड एक्शन के लिए आपके इम्प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, प्रोलोंग एक्शन के लिए होते हैं इम्प्लांट्स। इनकरेक्ट मैच है डिसइंटीग्रेशन टाइम दे रखे तुम्हें बच्चों। एफरवेसेंट टैबलेट्स का 5 मिनट, डिस्पर्सिबल का 3 मिनट होता है, सबलिंगुअल का भी 3 मिनट देखा था, शुगर कोटेड का 60 मिनट, एंटारिक कोटेड का 30 मिनट नहीं होता। तो यही गलत हो गया ऑप्शन डी। यू ग्रैनुल की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपका पिकनोमीटर आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंटारिक कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके जो मेडिकामेंट होते हैं इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज हो, एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटारिक पॉलीमर में थैलेट वाले आते हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्लूनिगेर टेस्टर जैसे कि तुमने स्ट्रोंको फाइजर ये सारे टेस्टर पढ़े हैं, तो ये किसके लिए होते हैं बच्चों, हार्डनेस को मेजर करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिलेड डिसइंटीग्रेशन इन टैबलेट इज रिजल्ट ऑफ, तो कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से डिसइंटीग्रेशन डिले हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ये हो जाएगा। टैबलेट डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट, तो ये लोजेंजिस होते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नॉन ड्रग पार्ट ऐड करते हैं फॉर्मुलेशन टू ऐड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग, तो ये हमारे प्रिजर्वेटिव एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन टैबलेट जनरली फॉर्मुलेटेड ऐड, तो विटामिन की टैबलेट हमारे च्यूएबल टैबलेट्स होती है, ऑप्शन डी। एग्जाम्पल फॉर टैबलेट डिसइंटीग्रेंट में आपका क्या आ जाएगा, लैक्टोज डाइल्यूएंट है, अकेशिया बाइंडर है, टैल्क आपका क्या है, ग्लाइडेंट है। तो प्राइमोजेल जो है, प्राइमोजेल और आपका क्या होता है, एक्सप्लोटैब मॉडिफाइड स्टार्च जो कि डिसइंटीग्रेंट के रूप में यूज़ करते हैं। टाइप 4 डिसोल्यूशन अपरेटस 4 से फ्लो थ्रो सेल यूएसपी, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लो थ्रो सेल आपका हो जाएगा। मोटलिंग चिपिंग एंड पिकिंग डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हो, कहाँ पर पढ़ते हो भाई, ये टैबलेट के डिफेक्ट में तुमने पढ़े हैं, मोटलिंग चिपिंग पिकिंग ये सारे के सारे सेल हो जाते। थैलेट वाले एंटारिक पॉलीमर होते हैं, एंटारिक कोटिंग एजेंट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेबिलिटी इशू टैबलेट कैन बी सोल्व बाय डिफरेंट वेज, है ना, तो इंक्रीज करने से अपर पंच प्रेशर ऑफ टैबलेट मशीन, एडिशन ऑफ मोर टैबलेट बाइंडर टू ग्रैन्यूल्स इंक्रीज करोगे मॉइस्चर कंटेंट, लेकिन एडजस्ट द लोअर पंच प्रेशर तो इससे नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड कॉम्बिनेशन विद कार्बोवैक्स के साथ में मैट्रिक्स टैबलेट में यूज नहीं करते, तो मिथाइल सेलुलोज को यूज नहीं करोगे बच्चों, ये हाइड्रोफिलिक होता है ना, तो इसलिए इसको यूज बाकी तीनों को यूज कर सकते हो। मिथाइल सेलुलोज जो तो वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है ना, तो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स में इसको यूज करेंगे। फिर इन डिस्पर्सन टेस्ट ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट्स डैश साइज ऑफ सी यूज करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों 22 मैश जो ये सी नंबर यहाँ पर यूज करा जाता है, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। टू बी इन कंप्लायंस और यूएसपी स्टैंडर्ड द टैबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट एंड ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू डैश मैश स्क्रीन द टाइम स्पेसिफाइड, तो इसका होता है 10 मैश स्क्रीन से पास होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ओके बच्चों। फिर कह रहे इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग लुब्रिकेंट टू अ ग्रैनुलेशन द lubricant is divided finally by passing it through 60 to 100 mesh nylon cloth on the granulation the in production दिस इज प्रोसेस, ये प्रोसेस बच्चों क्या है, ये लुब्रिकेंट का होता है ना, ये बोल्टिंग होता है, बोल्टिंग, है ना, तो इसमें कह रहे हैं लुब्रिकेंट को ऐड करते हो ग्रेनुलेशन में, तो लुब्रिकेंट को क्या कर रहे हैं हम, ये जो नायलॉन क्लॉथ इस मैश का नायलॉन क्लॉथ से पास करते हैं, है ना, तो ये आपका बोल्टिंग इसे कहा जाता है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे टैबलेट के क्वेश्चंस। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करी, होपफुली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।